हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत, और आई थिंक लास्ट टाइम हमने श्लोक नंबर 3 पूर्ण कर लिया था, राइट? बराबर ना? उसके बाद हम लोग आज श्लोक नंबर 4 को प्रारंभ करेंगे। 4 के मैंने पॉइंट्स आपको लिखवा के दिए, राइट? श्लोक नंबर 4 के पॉइंट्स लिखा के दिए? नहीं प्रभु जी। ओके। श्लोक नंबर 4 को हम लोग एक बार सब लोग साथ में मिलकर उच्चारण करते हैं। स्विच बंद करिए। तो पिछले श्लोक में 6 एलिमेंट बताए गए थे। श्लोक नंबर 3 में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतो वृत्ते, षड्भिर भक्तिर प्रसिद्धति। ये 6 चीजों को पालन करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। प्रसिद्धति यानी कि उसका संवर्धन होता है। इसके पहले श्लोक में यानी कि दूसरे श्लोक में 6 ऐसी चीजें बताई गई थी जिनको अगर नियंत्रित नहीं किया तो हमारी भक्ति विनश्यति यानी कि भक्ति नष्ट हो सकती है। श्लोक नंबर 2 में अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। तो इस तरह से हमने पहले 3 श्लोकों में 6 ऐसे आइटम देखे हैं। पहले श्लोक में भी 6 आइटम थे, दूसरे श्लोक में भी 6 आइटम थे जिससे भक्ति बढ़ती है, भक्ति नष्ट होती है दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में उन आइटम का अभ्यास किया था जिनसे भक्ति हमारी वृद्धि होगी, प्रसिद्धति। अभी चौथे श्लोक में भी यहाँ पे हमको 6 चीजें मिलेंगी जो ये दर्शाता है कि हम भक्ति में भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 4, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, ये 2 चीजें हो गई। दान देना और दान लेना उपहार स्वरूप। विश्वास में आकर अपनी मन की बातें प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना, ये दूसरा आइटम हो गया। एक के अंदर 2 है, ऐसे 3 के अंदर 6 है। तो दान देना या दान लेना, कुछ बात बोलना या कुछ बात सुनना। और तीसरा आइटम है प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है वो। हाँ, ये प्रसाद देना और प्रसाद लेना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं, राइट? इस तरह से तो हम इसको देखेंगे अभी 1 बाय 1। तो इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए। इसके एकदम पहले पैराग्राफ में हम जाएंगे। ये जो 6 आइटम लिखे हैं ना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, उसके बाद जो लाइन चालू होती है, इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है, मिला? वहां पे लिखना पहला आइटम गुह्यम आख्याति। गुह्यम आख्याति वो तो श्लोक में दिया है ना ऊपर, वही शब्द वहां पे लिख लीजिए, गुह्यम आख्याति। उसके नीचे वाला लिखा है ना, इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है। दैट इज गुह्यम आख्याति। सिर्फ गुह्यम आख्याति लिखने का, दैट्स इट। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ पहला पॉइंट है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, उसको पूरा करने के तत्पश्चात दूसरी लाइन में जब भक्त प्रसाद बांटता है, मिला? वो दूसरा पॉइंट है भुंक्ते भोजयते। भुंक्ते भोजयते श्लोक में देखिए ना, श्लोक में मिलेगा आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग में। भुंक्ते भोजयते, मिला? उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। सेकंड पॉइंट कौन सा लाइन बोलो? सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आपने लिखा क्या, इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा, देखिए ना, जब भक्त प्रसाद बांटता है, मिला? हाँ वही, दैट इज सेकंड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी, मिला?
वहां पे लिखिए तीसरा पॉइंट, षड्विध प्रीति लक्षण का उदाहरण। षड्विध प्रीति लक्षण का उदाहरण। उसके श्लोक में नहीं। षड्विध प्रीति लक्षण का उदाहरण। ये दूसरा है ना, तीसरा तीसरा पॉइंट है वो। षड्विध प्रीति लक्षण का उदाहरण। ये पैराग्राफ माता जी, आगे वाला पैराग्राफ, आगे वाला पैराग्राफ। तीसरा हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे जाइए, पेज नंबर 39। ऊपर लिखा हुआ है, वहां ऊपर से 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ के देखिए, लिखा हुआ है छठी लाइन में, पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है, मिला? तो उसमें लिखिए चौथा पॉइंट, इस्कॉन का षड्विध प्रीति लक्षणम। इस्कॉन का षड्विध प्रीति लक्षणम। षड्विध प्रीति लक्षणम, पीछे का पॉइंट खाली इस्कॉन का करके ऐड कर दीजिए वहां पे। सब ऑनलाइन डिवोटीज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा मिल है? गया प्रभु जी, मिल गया। माता अखिल रासमूर्ति माता जी, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में 1 2 3 4 5 छठा लाइन, छठी पंक्ति में देखिए लिखा हुआ है, पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है, मिला कि नहीं वो लाइन? बस वही आपका पॉइंट है, चौथा पॉइंट, इस्कॉन का षड्विध प्रीति लक्षणम। ओके, देन इसी पैराग्राफ, इसी पेज में एकदम लास्ट की लाइन, कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन, मिला? उसमें लिखिए 5वां पॉइंट, 6 प्रकार के प्रेम संबंध क्यों रखने चाहिए? 6 प्रकार के प्रेम संबंध क्यों रखने चाहिए? प्रेम संबंध क्यों रखने चाहिए? अच्छा तुम दबाओ ना फिर, तो बोल दिया करो ना। तो बोल रही हूँ, 2 बार तो बोल चुकी हूँ। देखिए तू डाल के मशीन लगा दे। 6 प्रकार के प्रेम संबंध क्यों रखने चाहिए, हो गया? नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 40। 5वां पेज नंबर 40 में गए आप, वहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं पंक्ति में देखिए लिखा हुआ है, कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, मिला? छठा पॉइंट, पेज नंबर 40, लाइन नंबर, पंक्ति नंबर 10, कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, मिला? उसमें लिखिए छठा पॉइंट, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन से, ऊपर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ऊपर स्पेस है ना, यहाँ पे ऊपर टॉप में पेज के, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन से सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है। सुप्त यानी कि सोई हुई, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन से सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है, हो गया? भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन से सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है, हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 41, वहां पर आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, महामंत्र का जप करने वाला न केवल, मिला? तो वो 7वां पॉइंट है, पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य। पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य ना, वहां पे पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य 7वां पॉइंट हो गया है। उसके बाद आप जाइए नेक्स्ट पेज में, हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य, नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 42 42, पेज नंबर 42 में 1 2 3 4 5 6 सातवीं पंक्ति, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, मिला? 7वीं पंक्ति, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, उसमें लिखे 8वां पॉइंट, ददाति प्रति गृह्णाति। ददाति प्रति गृह्णाति, श्लोक में है ना वो शब्द, ददाति प्रति गृह्णाति,
ददाति प्रतिगृह्णाति। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाइए, पेज नंबर 43। 1 2 3 4 चौथी पंक्ति में देखिए लिखा है धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। बस वही टाइटल लिखना है, धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। 9वां पॉइंट, धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। उसके बाद इसी पेज में लास्ट का पैराग्राफ, वहां पे लिखा हुआ है इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मिला। वो है आपका 10वां पॉइंट। टेंथ पॉइंट वहां पे लिखिए नास्तिक कौमा भोगवादी कौमा मायावादी लोगों का संग त्यागना। नास्तिक भोगवादी मायावादी लोगों का संग त्यागना। नास्तिक कौमा भोगवादी कौमा मायावादी लोगों का संग त्यागना। दैट इज 10th पॉइंट। हो गया। इसके बाद आप जाइए सीधे पेज नंबर 45 में, लास्ट का पॉइंट। हाँ जी, नास्तिक भोगवादी मायावादी लोगों का संग त्यागना। इसके बाद 45 नंबर पेज में लास्ट का पॉइंट है। 45 नंबर पेज में सेकंड पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं लाइन है। देखिए वहां पे लिखा है ददाति सिद्धांत के अनुसार। हाँ, दैट इज 11वां पॉइंट, ददाति सिद्धांत के अनुसार। 11वां पॉइंट है वो रूप गोस्वामी का ददाति का उदाहरण। रूप गोस्वामी का ददाति का उदाहरण मिला। रूप गोस्वामी का ददाति का उदाहरण। हो गया। बस इतना ही पॉइंट है। डिस्कशन में खाली 3 ही पॉइंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, 9वां पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे। 9वां पॉइंट पेज नंबर 43 में है। 1 2 3 4 चौथी लाइन में देखिए लिखा है धर्म मानव समाज का विशेष कार्य मिला। और वही पॉइंट है माता जी, उसका टाइटल भी वही है, धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है। हाँ, रूप गोस्वामी का ददाति का उदाहरण। रूप गोस्वामी का ददाति का उदाहरण। आपको देता हूँ 1 by 1। मतलब जैसे एक एक डिस्कस करेंगे वैसे वैसे लेते हैं, तो उसमें आपको एक एक मिलता जाएगा। हो गया। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्लोक नंबर चौथा, 4 नंबर का श्लोक। जहां बैठना बैठ जाए शांति से, आराम से बैठिए। तो ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, श्लोक नंबर 1 से 3, ठीक है। नहीं जाइए नहीं वहां पे। श्लोक नंबर 1 से 3 में एक जनरल साधना का पैटर्न दिया गया है। दैट इज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो, कर्म मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो। किसी भी साधक के लिए वो सारे रूल रेगुलेशन अप्लाई करने ही पड़ते हैं। पहले 3 श्लोकों में जो हमने डिस्कस किया है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उत्साह निश्चय धैर्य, और फिर कौन सा सेकंड वाला श्लोक, भक्ति के लिए हाँ मैं भी भूल जाता हूँ। सेकंड श्लोक, या अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम ग्रह। ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, दिस इज फॉर एवरीवन कॉमन, तो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। किसी भी पंथ, किसी भी मार्ग, कोई भी होने दो, चाहे वो मायावादी हो या फिर भक्त हो या फिर किसी भी मार्ग का हो। लेकिन यहां से आगे श्लोक नंबर 4 से स्पेशली जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दिए गए हैं वो स्पेशली अप्लाई होते हैं भक्तों के लिए, सिर्फ भक्तों के लिए अप्लाई होते हैं। वो बाकी लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होंगे,
क्योंकि वो लोग भक्तों का संग करते ही नहीं है। तो आपने देखा होगा किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में कम खाना, जल्दी उठना, अपनी साधना जो भी रहेगी करना, हर किसी का महामंत्र तो नहीं रहेगा, जिसका जो रहेगा रहेगा, या फिर इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रहना और सांसारिक चीज़ों को कम करना, ये सारे कॉमन है सबके लिए। लेकिन अभी हमारे लिए क्या स्पेशल है भक्तों के लिए, वो यहाँ से आएगा चौथे नंबर से। रूपो गोस्वामी ने जब इसे कंपाइल किया है तो इन जनरल उन्होंने हर अलग अलग शास्त्रों में से, वो कहते हैं नाना शास्त्र विचारणे निपिनो, अलग अलग शास्त्रों का विचार विमर्श करके उन्होंने इकट्ठा करके हमको दिया। इसमें से बहुत सारे श्लोक आपको नीति शास्त्र में मिलेंगे। ये सेम श्लोक जो है ना, ये आपको नीति शास्त्र में मिलेंगे या फिर कहीं किसी सुभाषित में मिलेंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन जहां जहां जरूरी है वहां सबसे इकट्ठा करके हमको यहाँ पे लाके दिया है। सो स्पेशली श्लोक नंबर 4 से 4, 5, 6, अब आपको तो 7 नंबर तक ही है। 7वें नंबर में आपको भगवान के हरिनाम की महिमा का गुणगान किया जाएगा। भगवान का नाम श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या हो गया? आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश कौन सा है? हाँ, घूम गया एकदम उसके नीचे बैठी है। अच्छा, उनको हरे कृष्ण। तो प्रभु जी एक मिनट वापस एक बार, जो अभी आप लास्ट बोले ना। हाँ, तो पहले 3 श्लोक सारे पंथ सारे मार्ग के लोगों के लिए हैं, लेकिन यहाँ से 4 नंबर से जो श्लोक आएंगे वो स्पेशली भक्तों के लिए, राइट। और 7वां जो श्लोक है वो हरिनाम में परिणित होगा कंक्लूजन में, भगवान का नाम जब कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो अभी 4, 5, 6 ये 3 श्लोकों में बताया जाएगा भक्तों से कैसे हमें रहना चाहिए, भक्तों से कैसे मिलना चाहिए, भक्तों के साथ संबंध कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि भक्ति लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए रूपा गोस्वामी उसके ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे चौथे श्लोक में जनरल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, अभी यहाँ पे जो पढ़ेंगे कि एक डिवोटी को डिवोटी के साथ कैसे रहना चाहिए। फिर 5वां श्लोक जब आएगा और थोड़ा गहराई में अलग अलग लेवल के भक्तों के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए, अलग अलग लेवल के, राइट। और 6वां श्लोक और गहराई में जाएगा, स्पेशली जो शुद्ध भक्त हैं या फिर उत्तम अधिकारी है उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो इन जनरल डिस्क्रिप्शन चौथे में, 5वें में और थोड़ा स्पेसिफिक अलग अलग लेवल के भक्तों से कैसे डील करना चाहिए, और 6ठे में स्पेशली उत्तम अधिकारी है जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ कैसे डील करने का, जैसे महाराज के साथ। तो अभी ये समझ लीजिए कि चौथा श्लोक हम लोगों के लिए है इन जनरल, हम लोग के लिए, मतलब इसमें महाराज भी आ गए, हर प्रकार के डिवोटी की कैटेगरी आ गई। इन जनरल कैसे हम डील करना चाहिए हमें। 5वां श्लोक आएगा तो आपको आएगा फिर थोड़े मंदिर में जो मध्यम लेवल के भक्त हैं, फिर कनिष्ठ लेवल के भक्त हैं, ये अलग अलग कैटेगरी फिर आप कैटेगराइज करना चालू करेंगे, उनके साथ कैसे डील करना है। उसका पार्ट ऑफ द पोर्शन आपने ऑलरेडी शोभनिषद में स्टडी कर लिया था, अगर आपको याद रहेगा तो। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, राइट। लेकिन वो एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वापस यहाँ पे और वापस गीता में भी आएगा, भागवत में तो पूरी तरह हर जगह भी यही है, मध्यम कनिष्ठ उत्तम, इनके सारे प्रकार के डिस्क्रिप्शन। और फिर 5वां जब आएगा, 6ठा श्लोक आएगा, स्पेशली महाराज जैसे पर्सनैलिटी है उनके साथ कैसे डील करने का, लेवल बाय लेवल बाय लेवल, ये उसका सारांश है। सुनाओ अभी यहाँ पे आप जाइए, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ये। हाँ, महाराज मतलब उत्तम अधिकारी, उच्च श्रेणी के भक्त जो होते हैं, जैसे इस्कॉन में सन्यासी है। नहीं, कनिष्ठ मतलब देखिए अभी हम कनिष्ठ हैं, लेकिन आपके बाजू वाले कौन है हमको मालूम नहीं है। वैसे समझना चाहिए, लेकिन हमारे बाजू में जो बैठा है वो कौन है हमको मालूम नहीं। हमसे डील करेगा कनिष्ठ समझ के, क्यों ऐसे नहीं करेगा वो? यही तो सारांश है, ये बताने के लिए मैंने पहले ही बताया था। जब भी कैटेगराइजेशन होगा तो आसपास देखिए मत कि ये कनिष्ठ है, वो उत्तम है, मध्यम है, वो आपको डील करने के लिए। लेकिन आप उसको उस तरह से, भले कनिष्ठ हो, ट्रीटमेंट कनिष्ठ का मत दीजिए। ट्रीटमेंट देंगे भी, लेकिन ऐसा दिखना लगना नहीं चाहिए कि उसको कनिष्ठ का ट्रीटमेंट दिया। और ये ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों दी जाती है उसका भी साइंटिफिक कारण है। अलग अलग लेवल के भक्तों से अलग अलग प्रकार के संबंध बनाने का भी कारण होता है, तो वो कारण डिस्कस किया जाएगा। बट ये प्राइमरीली अपने लिए पता करने के लिए मैं कौन कहा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ भक्ति के पायदान में,
मैं कनिष्ठ अवस्था में हूँ, मध्यम अवस्था में हूँ या उत्तम अवस्था में, राइट। सो अभी यहाँ पे 3 ही आइटम दिए गए हैं, 3 के 6, 1 के 2 पार्ट, जैसे दान देना, दान लेना, है कि नहीं। तो आप जैसे मंदिर में डोनेशन देते होंगे तो आपको मंदिर में कोई उपहार में कुछ चीजें मिलती होंगी, है ना। तो आपके लिए वो उपहार मतलब अरे हमको राधा गोपीनाथ जी का वस्त्र मिला या फिर आपको कुछ प्रसाद मिला, वट एवर, वो रेसिप्रोकेशन कहते हैं उसे, राइट, देना और लेना। दूसरा होता है प्रसाद देंगे और प्रसाद लेंगे भी। और इससे सबसे गहराई वाला और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बात बोलेंगे आप किसी भक्त से और उसकी कुछ बात, मतलब ये जो बोलना और सुनना है ये जनरल बोलना सुनना नहीं है, जैसे आप ऐसे कैजुअली बैठ के, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। गुह्य मतलब हृदय के गहराई के अंदर क्या बात है आपके, वो बोलते हैं ना दिल की बात बोलो, मन की बात, मोदी जी करते हैं ना मन की बात, वो ऐसा वाला नहीं, वो तो इन जनरल मन की बात है। बट गहराई में बताना कि हमारे हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, इसलिए इसको कहा गया है गुह्यम आख्याति। वो तो कुछ लिमिटेड तक ही होता है ना, सबको तो इसीलिए लिमिटेड भक्त है, प्रसाद सबके साथ, उपहार लेन देन वो भी लिमिटेड रहेगा, प्रसाद इन जनरल और कॉन्फिडेंशियल एकदम लिमिटेड। बट जरूरी नहीं, हो सकता है कि आपके 1 दर्जन भक्त हो कॉन्फिडेंशियल, ऐसा होता नहीं जनरली, बट हो भी सकते हैं, बट जनरली होता नहीं है, डिफिकल्ट, बट कुछ कुछ लोग के होते हैं, लाइक दैट। भावना माता जी और ओके, ठंडक लगी थोड़ी घबराई कैसे अरे भाई सवारे पानी विंडो नीचे पड़ी, क्या गिर गया विंडो आपके घर की, हाँ ऐसे एक स्क्रू ऐसे खोलना नीचे, तो आप साइड में थे उधर, मैं ऊपर थी पर नीचे कोई नहीं था, सब बच गए। ऊपर मतलब विंडो के ऊपर, 5 मरे थे नीचे, ओ आपके बिल्डिंग की विंडो नीचे गिर गई रोड पे, नीचे कोई नहीं था, बाप कोई नहीं था, ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी ने बचा लिया। हाँ प्रभु जी, जो एक जय जय वैसे बहुत नहीं था, नहीं तो झाड़ू बहुत टाइम पे झाड़ू भी मारते हैं वो। कितने कितने फ्लोर पे है आपका, अच्छा 5th फ्लोर से नीचे गिरा हुआ, विंडो काचनी એટલે કાચની સ્લાઇડિંગ, કાચની હા સ્લાઇડિંગ તો कुछ कोई नहीं बेड સાથે કાચની तो ठीक है आप लोग अपना अपना कांच चेक कर लेना भाई, अपने अपने घर का, ग्रिल है ना नीचे नहीं जाएगा, अजय ग्रिल है ना बाहर, हाँ ग्रिल, आपका ग्रिल नहीं था, नहीं ग्रिल है, इसे कहते हैं वेरी कॉन्फिडेंशियल टॉक, बच गए। हरे कृष्ण, इसलिए आपको थोड़ा ये हो रहा है क्या, नहीं ऐसे कर ओके ओके, आप लोगों को ठंड है ना दिखता वो कायम ऑफलाइन रहती है ना, ऑनलाइन करती है ना, आज पहली बार ऑफलाइन आई तो जम नहीं रहा इसको नहीं मैं 4-5 बार घણા કર્યા છે, हरे कृष्ण, વધારે ओके स्वागत है वृंदा माता जी का, वेलकम, हरे कृष्ण। माता जी आज दिख रही है ऑनलाइन, मतलब हमेशा रहती है बट आज वीडियो के मार्फत दिख रही है, हरे कृष्ण। सो दैट्स हाउ, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक 2-2 के कपलेट में, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टू द, अभी देखिए जब हम डिस्कस करेंगे ना ये, सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं जस्ट आपके लिए, ये जो 6 पॉइंट पूरा होने के बाद पहला पॉइंट आता है गुह्यम आख्याति, अच्छा ऑलरेडी मार्क कर दिए ऑनलाइन, फिर अच्छा। लिफ्ट में थी तभी ओके तो फिर टेंशन नहीं है, हो जाएगा ओके। नाउ अभी यहाँ पे जो दिया है ना सीक्वेंस, हम लोग एग्जैक्टली उसे सीक्वेंस में डिस्कस नहीं करेंगे, ये गुह्यम आख्याति सबसे लास्ट में डिस्कस किया जाएगा, भूंगते बोझाते बीच में डिस्कस किया जाएगा। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट,
नॉट थर्ड पॉइंट, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट, रादर सिक्स्थ पॉइंट। हाँ, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? 6 प्रकार के, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन या सुप्त कृष्ण भावना जागृत। या 5वां छठा एक साथ दोनों, मतलब काइंड ऑफ वहां से। तो ये पहले 1 2 3 4, ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये 6 प्रकार के संबंध हमें क्यों बनाने चाहिए, क्यों रखने चाहिए भक्तों के साथ, सबसे पहला चीज। तो पहले हम बताइए अभी ये 6 चीजें हमें क्यों कल्टीवेट करनी चाहिए भक्तों के संग में। भक्तों के संग में रहेंगे तो भटकेंगे नहीं। आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग से हम हमको Okay. टोकेगा जो गलत कर रहे होंगे तो सो बेसिकली इन जनरल दिस 6 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर, जैसे पीछे 3 श्लोकों में कहा गया था कि भक्ति को बचाने के लिए, भक्ति मतलब इन जनरल साधक के लिए था वो, बट नाउ अभी स्पेशली उसके अंदर भी उतना सब कुछ करना काफी नहीं है हमारे लिए। कहने का तात्पर्य ये है, जो पहले 3 श्लोकों में डिस्कस किया है, वाचो वेग मन सक्रोध या फिर अत्याहार प्रयास से प्रजल्प या फिर उत्साह निश्चय, उतना काफी नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए भक्त का संग, और उसके अभी भक्त के संग को अच्छा एक जैसे कोई रहता ना, एक संबंध अगर अच्छा बनाना है, रिलेशनशिप, तो उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको समझाने के लिए 6 पॉइंट है। क्योंकि भक्तों का संग आप करेंगे तो आज अंजू माता जी आई नहीं है, जापान जापान से वो भगवान की फोटो भेज रही है ना कहीं आने के बाद गाना न गाए कौन सा गाना है वो, जाने दीजिए टोपी वाला, टोपी नहीं, बहुत सारे गाने हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं तो सोच रहा हूँ उनको एक टोपी व्हाट्सएप में गिफ्ट कर दो यहाँ से, तो माता जी टोपी पहन लीजिए आप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हमने क्या किया, आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी, चर्चा की चर्चा नहीं, आपने क्या किया अभी, चर्चा में क्या किया हमने, जज नहीं, ओके वो रिमेम्बर्ड हर, ओके ठीक है, याद किया। अच्छा, याद क्यों आया आपको उनका? क्योंकि वो मंदिर गए। देखिए जापान में तो बहुत सारे लोग गए होंगे ना भारत से, लेकिन हमने उनको ही क्यों याद किया? क्योंकि वो हमसे संबंधित है, और हमसे संबंधित तो हम, हमारा उनसे कुछ एक अलग प्रकार का स्नेह है। उस स्नेह के वजह से हमने उनका याद किया, और याद करने की वजह से फिर बाकी चीजें याद आती हैं, उनसे संबंधित जो भी अच्छी अच्छी बातें, भक्ति की बातें जो भी रहेंगी। यानी कि कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी संबंध जब बनाना है, उस संबंध और संबंध बनने के बाद जो मिठास उसमें रहेगी, उस मिठास के बल के ऊपर ही आपका आगे का जर्नी जो है स्पेशली भक्ति में वो निर्भर करेगा। क्योंकि भक्तों का संग करने के लिए उससे प्रेम होना चाहिए, और प्रेम के लिए याद भी आना चाहिए, मतलब उसने कुछ तो अच्छा व्यवहार किया आपके साथ जो आपको याद आ रहा है, राइट। ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाइए आप, तभी आप संग करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो 5वां और 6ठा पॉइंट स्पेशली उसमें बताया गया है कि हमें ये 6 संबंध में क्यों बनाना चाहिए और कैसे रखने चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने आई थिंक उदाहरण यहाँ पे दिया है, या फिर आप पिछले श्लोक में आई थिंक पढ़ चुके थे, या फिर यहाँ पर हाँ दिया है ना उसी पेज में, 39 पेज पे देखिए आपको मिलेगा। यहाँ पे, यहाँ से जाइए, तीसरे पॉइंट से जाइए, यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क करता है, पेज नंबर 39, तो आप लोग बिजनेस में है तो आपको पता है आप कैसे डील करते हैं, राइट। तो कोई भी बिजनेस डील अगर बनाना है तो क्या करते हैं, किसी होटल में मिलते हैं या कहीं जहाँ भी मिलते हैं, और प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं किसी होटल में भोज का आयोजन करते हैं, उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वो क्या करना चाहता है।
तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। तीन ही चीजें यहाँ पे हो गई। आप मिले, भोजन किया। आपने प्रसाद दिया, प्रसाद लिया, आपने कुछ गिफ्ट दिया, गिफ्ट लिया, गिफ्ट लेते देते ना, और कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें की, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, अच्छा ये सीक्रेट है उसका, ऐसे उसको निकालो, ऐसे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, समझे कि नहीं। तो इवन इन मेटेरियल लाइफ, भौतिक जगत में भी हम जब किसी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का आदान प्रदान होता ही है, राइट। और फिर धीरे धीरे जब वो और अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, तो आपको पता रहेगा आपके कस्टमर कुछ रहेंगे, वो सालों साल आपसे लेते हैं, लेन देन करते हैं, राइट। तो संबंध तगड़ा बन जाएगा। तो लेकिन इसको बनाने के पहले आपको क्या करना पड़ा? टाइम देना पड़ा, मिलना पड़ा। यही तो पूरा व्यापार है, मिलना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और इसी से उसका संवर्धन होता है, राइट। कोई संबंध प्रस्थापित करने के लिए आ रहा लगता है, राइट। और इसको ऐसा कहा गया है शास्त्रों में और कई जगह पे, रिलेशनशिप इज लाइक रेजिंग अ सैपलिंग। आप नर्सरी में गए होंगे, छोटे छोटे पौधे रहते हैं, उनको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। और एक दिन में बड़ा नहीं होता है वो। अब बिजनेस की बात तो ठीक है, वो अलग बात है, एक उदाहरण है। लेकिन स्पेशली भक्तों के साथ अगर संबंध बनाना है, उसको बड़ा करने के लिए और एकदम नजदीकी बनाने के लिए बहुत समय जाता है। अभी इसके पहले आप, आई थिंक आप तो एक ग्रुप है आप लोग, राइट, बट इसमें कुछ ऐसे भक्त हैं जो बाद में आपके साथ जुड़े हैं। तो कौन किसको जानता था, लेकिन अभी जानते हैं। इवन आई थिंक अंजू माता जी भी आपके ग्रुप की नहीं है ना, हाँ, लेकिन अभी आप उसको याद कर रहे हैं। भले वो जापान में जाए, थाईलैंड में जाए, कहीं भी जाए, याद करने का कारण क्या है कि एक साल के अंदर क्या हो गया? संबंध जुड़ गया। तो उन्होंने कभी आपको प्रोग्राम में बुलाया, घर पे प्रसाद दिया, उन्होंने कुछ उपहार में दिया होगा आपको, और कभी कभी आपसे कॉन्फिडेंशियल बातें की होंगी कि एग्जाम का ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, इसका सीक्रेट क्या है, ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, राइट। और हाँ, तीनों चीजें हो गई, प्रसाद लेन देन, उपहार लेन देन, और कॉन्फिडेंशियल टॉक। धीरे धीरे फिर सेवा की बातें करते करते अपने जीवन की बात भी किसी को बताई होंगी, आप में से जो भी उनके साथ बने होंगे, दोस्त बने होंगे, राइट। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या हो गया? लगभग कितना साल लग गया? एक साल का समय गया है। उसी प्रकार ये एक नर्सरी का उदाहरण दिया जाता है कि छोटे छोटे पौधों को बड़ा करने के लिए क्या लगेगा? समय लगेगा पूरा। एक दिन में तो पौधा बड़ा होगा नहीं। अब कैसा होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि इतना समय टाइम देने की क्या जरूरत है, क्या करना है इतना, इससे क्या फायदा होगा हमको। लेकिन अगर आपको पेड़ से अगर फल चाहिए तो उसको कई सालों तक सींचना पड़ेगा, रिटर्न जल्दी नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं, एक दिन में रिटर्न नहीं मिलेगा। आज अगर आप पेड़ बोए हैं तो उसका फल कौन खाता है? आपके बच्चे, राइट। इतना वो लंबा एक जनरेशन का गैप है पूरा लगभग। अभी आजकल जो पेड़ पौधे लगाते हो तो अलग बात है, वो ग्राफ्टिंग करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इन जनरल अच्छी तरह से जो पेड़ लगाते बीज बो के, उसको तो टाइम लगता है ना। उसी प्रकार रिलेशनशिप जो है 10-10 साल लगते हैं अच्छा रिलेशनशिप बनने के लिए, डिकेड्स। और इस एक दशक के बीच में क्या होगा? बहुत बार आपके बीच में उतार चढ़ाव होगा, झगड़े भी होंगे, गुस्सा होगा, फिर प्रेम होगा, फिर कभी विश्वास के ऊपर खतरा आएगा कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर ऐसे कैसे हो गया। लेकिन इतनी सारी परीक्षाएं पास करने के बाद फाइनली जब रिलेशनशिप पक्का बनता है तो उसका स्वाद एकदम पके हुए आम की तरह मधुर। का भाव भी आ जाता है। हाँ, क्योंकि पता चलता है कि सब कुछ मेरे करने से नहीं होगा, मतलब सब कुछ मेरे ही हिसाब से होना चाहिए, ऐसे वो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जरूरत क्या है? साथ में रहने की जरूरत है। यहाँ पे अपना नीड क्या है कि हमारा भक्ति चले, साधना चले। उसको चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बाकी चीजों में, भक्ति में नहीं बोल रहा हूं मैं, इन द सेंस कि ऐसा कभी होगा कि आपको कुछ भक्त बुलाते होंगे घर पे, वो हमेशा आपको क्या करेंगे? बोलेंगे हम जो बनाएंगे वही खाओ आप। उदाहरण के लिए, जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। या फिर हमेशा यात्रा निकालेंगे, बोलेंगे इसे डेस्टिनेशन में जाने का। नहीं चलेगी रिलेशनशिप ज्यादा ऐसा। देखिए, पॉइंट मेरा वो नहीं है। पॉइंट क्या है? आपका उद्देश्य क्या है जीवन में?
आपका उद्देश्य एंजॉय करना तो है नहीं यात्रा के किसी, आई मीन टू से कि एक उदाहरण दिया मैंने रैंडम, क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा या गिफ्ट में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी एक्चुअली है नहीं। मेन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मेरा जपा होते रहना चाहिए, मेरी भक्ति चलते रहनी चाहिए। इन जनरल ऐसा इतना एक्सट्रीम होगा नहीं, वो पूछेंगे आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है, बट मैं बता रहा हूँ परसेंटेज वेरी करेगा। कभी उनका परसेंटेज हाई रहेगा, वो बोलेंगे हम जो बोलेंगे वही होगा, इट कैन गो इवन अप टू 60-70%, बट आप बोले हाँ चलो चलते हैं। अगर आपका कोई खास व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके भक्ति में आपकी सहेली कोई भी है, आपकी भक्ति का संवर्धन हो रहा है और भक्ति करने में आपको मदद हो रही है, तो आप थोड़ी मना करेंगे उसको, बोले हाँ ठीक है चलो, क्योंकि आपको पता है उसके बगैर तो अपना भक्ति हो नहीं सकता है। अब वो पूछेंगे कभी कभी, समझो 5 डेस्टिनेशन हो गए यात्रा के, उसमें से 3 उसके 2 आपके, तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, बोलेंगे ठीक है 3 आपके चलो, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। हाँ तो इस तरह से है ना, यस करेक्ट, इस तरह से। तो इस तरह से जब हम रिलेशनशिप को संवर्धन करेंगे और बढ़ाएंगे आगे, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, और ऑफ कोर्स दिन बाद में हम इसके ऊपर आएंगे देखने के लिए। और आगे जब ये प्रसाद का आता है फूड लेना देना और उपहार लेना देना, तो इसको आप पीछे के 3 श्लोकों में देखेंगे तो लगेगा कि अरे पहले बताया गया था कि नियंत्रण में रहना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, इधर तो अभी इनकरेज किया जा रहा है। ये श्लोक में इनकरेजमेंट है, खाओ जितना खाना है भक्तों के साथ मिलके, राइट, बात करते रहो भक्तों के साथ। हरे कृष्ण, थक जाते हैं हमारे भक्त, थक जाते हैं, सोते नहीं होंगे सुबह में। उम्र भी हो गई ना। हरे कृष्ण। હવે મુખવાસ નું કે બોલામાં નાખું કઈ એક વાર થોડી જગ્યા No, you can write in English also. Why to cultivate 6 kind of loving relationships? कैसा होता है कि संसार में 3 प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, मनोभावनाएं होती है। क्योंकि पिछले 3 श्लोकों में कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में करो, कंट्रोल में करो। अभी इस श्लोक में तो बोलते हैं कि भाई जितना बात करना है बात करो, भक्तों के साथ प्रसाद खाओ और घूमते रहो यात्रा पे और उपहार लेते रहो देते रहो। तो पिछले 3 श्लोकों को देखकर लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक इतना सडन चेंज कैसे आ गया, शिफ्ट कैसे हो गया ये ट्रैक। तो एक्चुअली 3 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। कर्मी यानी कि जो संसार को भोगने की चेष्टा कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, संसार को बहुत रोमांटिक बनाना चाहते हैं। सो दे चैतन्य चरण को अपने इसमें कहते हैं, वो कहते हैं कि दे रोमांटिसाइज द मटेरियल वर्ल्ड। रोमांटिसाइज मतलब क्या, जैसे पिक्चर में क्या दिखाया जाता है, अभी तो आजकल ऐसे मूवी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा झटका आता है उनको। वो लास्ट टाइम मूवी आया था सैयारा करके, तो देशभक्ति के पिक्चर चल रहे हैं पूरे मार्केट में, उसमें अचानक एक तो कभी कोई झटका आता है उन लोगों को। आजकल आते नहीं, पहले आते थे। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि एक हीरो था, हीरोइन थी, फिर दोनों ने संघर्ष किया, फिर संघर्ष करते करते लास्ट में सब गुंडे बंडे मर गए। हाजी आपने मूवी देखा था? सैयारा मूवी? नहीं नहीं, न्यूज तो बता न्यूज तो बुरा रहता है ना, आपने देखा था? नहीं, पर स्टोरी मुझे याद तो मैंने नहीं देखा। नहीं, देखा नहीं। वो पिक्चर का टाइटल देख के समझ में आता है कि क्या रहेगा उसमें। मेरे बताने का तात्पर्य ये है कि इसके आज से 10 साल पहले ऐसे बहुत सारे पिक्चर आते थे। 10 मतलब हमने जब से सिनेमा बॉलीवुड में आया है तब से लेकर अब तक यही कचरा लिया है, और उसी को कहते हैं। उसमें क्या दिखाया जाता है, दुनिया कितनी रोमांटिक है कि भाई हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, दोनों मिल गए, गुंडे मर गए, और फिर बाद में बोलते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, खुशी खुशी उनका जीवन गया, राइट। इसको क्या कहते हैं, दुनिया को रोमांटिक बनाने की कोशिश करना। हालांकि दुनिया है नहीं वैसी, लेकिन कर्मी का भाव क्या रहता है, संसार को रोमांटिक बनाते हुए एंजॉय करते रहो, राइट। और यहाँ तक कि जब ऐसे लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, जब कोई किसी आध्यात्मिक प्रवचन में आते हैं और वो सुनते हैं कि आत्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, तो वो प्रश्न पूछते हैं, तो मेरे पुनर्जन्म वाला मेरे को मिलेगा क्या, पिछले जन्म वाला मेरा साथी छूट गया था, सोलमेट बोलते हैं ना,
सोलमेट, तो हमारे प्रभु जी कहते हैं कि सोलमेट में से सोल अलग करो, मेट अलग करो, ज्यादा फोकस करो सोल के ऊपर, हाँ मेट को जाने दो उधर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भावना है संसार को भोगते रहने की इतनी गहरी है कि इवन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी लोग ढूंढते रहते हैं कि फिर मेरे 7 जन्म का साथी कौन था, पता करो किधर है वो, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहता हूँ, एक जन्म काफी नहीं था क्या? एक जन्म में इतना कुछ ले लिया, लेकिन वास्तविकता ये है, लेकिन दिखाते कैसे हैं लोग? सिनेमा अब क्या है, अभी जिसको दिखाया गया वही लोग आज लेके चल रहे हैं पूरे पिछले 25 30 40 50 60 साल से जो हम देख चुके हैं सिनेमा में। राइट, हाँ। ये होता है कर्मी का सेक्शन। दूसरा होता है ज्ञानी का सेक्शन। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? ये सब माया है, ये सब संसार की चीजें जो है ना, ये सब हाँ जी, हाँ भ्रमित करने वाली है। तो इसको कहा जाता है डिमोनाइज करना। डिमोनाइज करना मतलब क्या? वो जब प्रसाद के लिए बैठते हैं ना, कभी आपने देखा होगा, एक हमारे थे वो बता रहे थे एक बार ब्रह्मचारी, अगर समझो आप किसी घर में गए हैं और प्रसाद के लिए बैठे हैं आप, और कोई अगर लेडीज प्रसाद सर्व, तो दूर रहो, ये क्या है? माया है। तो माया तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है माया, पुरुष भी हो सकती है माया। मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो आपको भगवान से दूर करती है, वो आप खुद भी हो सकते हैं। राइट, हमारे अंदर बैठा हुआ मन भी हो सकता है, हमारे हृदय के अंदर के जो अनर्थ है वो है सारे माया। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि संसार क्या है? खतरनाक है, डेंजर है हर जगह पे। ये जो इंद्रियां है क्या है? सर्प के समान, जो कि सत्य है, जो गलत नहीं है, परंतु उसको ज्यादा स्ट्रेस करना और उसी पॉइंट को लेते रहना, ये भक्ति के लिए पोषक नहीं है। अगर आप समझो प्रसाद ले रहे हो और कोई माताजी प्रसाद सर्व करने, आप बोलेंगे देखो माया आ गई, तो कैसे होगा काम? वो बेचारी वैष्णवी प्रेम से प्रसाद देने के लिए आई है, आप उसको बोलेंगे ये माया है। या फिर कोई माताजी बेटे, कोई दूसरे प्रभु जी आएंगे, बोलेंगे इनसे ये माया है। राइट, तो एक अपना अपना एक रिस्पेक्टेबल क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्टेबल डर होना चाहिए। डर तो होना चाहिए, बट दैट शुड बी रिस्पेक्टेबल। इट शुड नॉट बी लाइक कि अरे ये तो ऐसा है कि मैं ऐसे देख ही नहीं सकता इधर। ऐसे तो फिर किधर देखोगे आप संसार में? कहीं भी जाओगे तो आपको इधर उधर कहीं ना तो देखना ही पड़ेगा ना, आंख बंद करके तो नहीं चल सकते। इसको कहते हैं डिमोनाइज करना। राइट, अरे इसके विपरीत होता है भक्तों का सेक्शन, उसे कहते हैं यूटिलाइज करना। भक्त क्या करते हैं? किसी भी चीज की यूटिलिटी देखते हैं। इसका भक्ति में यूटिलिटी क्या है? कोई भी चीज खराब नहीं है, बेकार नहीं है। राइट, वो अगर भक्ति में सेवा मिली जा सकती है। अभी आज देखिए, आज अपने मंदिर में जितने भी सारे सेवाएं हैं ड्यूटी रूम में, सब माताएं देती है। तो अभी कोई बोलेगा कि माया है, तो फिर आप बैठो अंदर किचन में जाकर, तो फिर तब बोलते नहीं माया नहीं है, भक्त है। तो सोचना चाहिए कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन है और सहयोग से सब कुछ आगे चलता है। न तो अभी ब्रह्मचारी जाते हैं प्रचार करने के लिए, यहाँ वहाँ शास्त्राध्ययन करते हैं, अपना समय कांग्रेगेशन को कल्टीवेट करने के लिए समय निकालते हैं, तो वो अपना सेवा कर रहे हैं। और जब उनको टाइम मिलता है वो भी करते हैं सेवा, किचन में नहीं, ऐसा नहीं, जो भी सेवाएं रहेंगी मंदिर की। तो आपको उस सेक्शन में ज्यादा एक्सपर्टीज है, सेवा है, तो आप वो सेवा देते हैं। हर कोई काम, सब कुछ काम एक आदमी नहीं कर सकता ना। बोले एक ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो सब, एक आदमी सब कुछ करता है। राइट, लेकिन इन जनरल ये सब नहीं कर पाएंगे। तो सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, तब जाके मंदिर खड़ा होता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग ऐसा है, समन्वय का मार्ग है। ज्यादा एक्सट्रीम इधर भी नहीं, ज्यादा एक्सट्रीम उधर भी नहीं, दोनों को साथ में लेके बीच में उसको क्या बोलते हैं उसको, थेसिस एंड सिंथेसिस। ये ईश्वर मिशन में हमने पढ़ा था आपको। एक होता है थेसिस एंड दूसरा होता है एंटीथेसिस, बीच का होता है सिंथेसिस। हरे कृष्ण, पढ़ाया था ईश्वर मिशन में मैंने आपको। हिंदी में क्या है? क्या फिल्म? नहीं मतलब मेरे नाम का पढ़ाया था। अब तो आप बोल रहे हो मतलब बेसिकली क्या होता है? थेसिस मतलब सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, उसका अपोजिट एंटीथेसिस मतलब अपसिद्धांत, विरुद्ध।
तो हमको एकदम सीधा भी नहीं और एकदम अपोजिट भी नहीं, दोनों को समन्वय करके साथ में चलना दिया ना मैंने उदाहरण ब्रह्मचारी और गृहस्थ का। तो गृहस्थ क्या कर सकते हैं, अपना चैरिटी देते हैं, डोनेशन देते हैं। ब्रह्मचारी क्या करते हैं, उसका उपयोग करके मंदिर को डेवलप करते हैं, प्रचार करते हैं। अब अगर ब्रह्मचारी को बोला जाए, आपने स्पेशली अपने मंदिर के बारे में कह रहा हूँ, अगर ब्रह्मचारी को कहा जाए कि तुम जाके अभी गली गली में जाके भिक्षा मांग के डोनेशन लेके आओ, तो अभी आज की इस साल में कौन डोनेशन देगा आपको? रास्ते पे डोनेशन मांगने के कोई देगा? लेकिन आप बोलेंगे चलो एम्पेरियल में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे लोग आएंगे भी, जुड़ेंगे भी, और वही लोग आगे मंदिर को आगे बढ़ाएंगे, वही कांग्रेगेशन बनेगा, फिर वही लोग सेवा देंगे। समझे कि नहीं? तो देश काल के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करके चलना, ये एक्सपर्टीज होता है स्पिरिचुअल मास्टर का। वो आपको मार्ग देता है। ऐसा नहीं कि अरे ये नहीं और ये भी नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आपको फिर एकदम ऐसे बनना पड़ेगा जैसे वृंदावन में बाबा जी लोग अपना भजन करते हैं। तो हम तो वैसे भी नहीं है। तो आपको अगर प्रचार करने की इच्छा भी है तो अभी लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा आप, है कि नहीं? या तो ठीक है, अलग अलग मार्गों में अलग अलग लोगों के कैटेगरीज हैं। अब वृंदावन में जो भजन कर रहे हैं या फिर ऋषिकेश हरिद्वार में जो भजन कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी है, लेकिन हमको प्रचार करना तो ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा ना। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे देखिए कांग्रीगेशन डेवलप करना मतलब ये 6 चीजें। आप देखिए ना, आपके सारे सत्संग कार्यक्रम इन चीजों से बने हुए हैं। देख लीजिए, अभी प्रभु जी ने आपके साथ जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो क्या किया? ये 6 चीजें की। सबसे पहले बुलाया होगा, प्रसाद दिया होगा, प्रसाद लिया होगा, मतलब प्रचार इस तरह से किए, कुछ बातें आपको बोली होंगी, आपने कुछ बातें बोली होंगी, पूछी हम, आपने पूछी, उन्होंने कुछ उत्तर दिए, फिर उन्होंने पूछा और आपने उत्तर दिया, राइट? और आपने कुछ उनको डोनेशन में दिया और उन्होंने आपको कुछ उपहार में दिया। तो अभी हमारे तो उपहार मतलब पूरा भक्ति उपहार में मिल गया हमको, राइट? इस तरह से आप देखेंगे ये 6 चीजों की वजह से कांग्रेगेशन डेवलप होता है। लेकिन अभी जिसको कांग्रेगेशन डेवलप करना ही नहीं तो वो फिर इन चीजों में नहीं है। जैसे कोई ज्ञानी है या फिर कोई अपना निर्जन भजन कर रहा है, राइट? बट वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट पाथ है। इवन भक्ति मार्ग में भी निर्जन भजन करना सबसे कठिन मार्ग है। वो निर्जन भजन मतलब एकांत में बैठ के भजन करना संभव नहीं है कलयुग के जीवों के लिए। उसको संग चाहिए, सोसाइटी चाहिए जहाँ बैठ के अभी कल समझो किसी को सर दर्द हो जाए, कोई ब्रह्मचारी का उदाहरण ले लो, किसी को अगर कल बुखार आ गया और दवाई पानी कुछ नहीं है, तो वो बोलेगा राम राम मैं जा रहा हूँ आश्रम छोड़ के बोलेगा यहाँ रहना क्यों है? कैसे रहेगा वो? क्योंकि आदत नहीं है रहने का। मैक्सिमम जितने भी आए हैं कोई ऐसे तपस्वी नहीं है कि कोई जंगल से आया है यहाँ पे सीधा। हम सब कहाँ से आए हैं? कॉलेज से आए हैं। आज के मॉडर्न कॉलेज या फिर ऐसे घरों में रह के आए जहाँ पे सब कुछ एकदम ऐशो आराम की जिंदगी थी। अभी यहाँ पे आके से आपको तपस्वी बन गए यहाँ पे आके, लेकिन ओवरऑल प्रचार करना है तो आपको इन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, राइट? और इसीलिए और प्रचार छोड़ दीजिए, इसके आगे भी जब आपको भक्ति बढ़ानी होती है, उस भक्ति को बढ़ाने के लिए भी भक्तों का संग चाहिए और उसके लिए ये 6 चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। और इसलिए भक्ति का मार्ग क्या होता है? सारी चीजों को इस तरह से देखना कि इसका भक्ति के लिए क्या उपयोग है। एक ही यहाँ पे टेस्टिंग क्राइटेरिया है, भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है छोड़ दो, उपयोगी है ले लो। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, एक ही प्रिंसिपल से चलते हैं यहाँ पे लोग। अभी तक क्लियर हो गया? हाँ जी, भक्त के साथ रहेंगे और कोई जो भक्त नहीं है उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, बराबर तुम्हारा कॉन्शियस। और कैसा होता है कि अगर आपसे बात करने के लिए भक्त नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास नॉन डिवोटी तो है ही है। तो भक्तों से बात करने की अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप किससे बात करेंगे फिर? आज आप लोग भक्तों के साथ होते हैं, यात्रा पे जाते हैं, भक्त नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे चलो नॉन डिवोटी मेरा मतलब आपकी फैमिली का जो एक्सटेंडेड जो भी है वो आपको लेके जाएगा। फिर वो लेके जाएगा तो क्या करेगा? वो हरे कृष्ण, वो चाय पिलाएगा आपको, पान खिलाएगा आपको, बोलेगा तो इस्कॉन में जाके पान छोड़ दिया ना, वो तो मालूम है। हाँ, लेकिन तुझे पता है ये पान शुद्ध शाकाहारी है, इसमें कोई गलत नहीं है। बोलेंगे बात तो सही है, प्रभुपाद जी ने नाम लिया है, हम लोग ऐसा कुछ हाँ, लेकिन आपको अगर वो असत संग देगा तो आप उसका अभी अपना आचार्य है ना। जैसे हमारे आचार्य प्रभुपाद जी, उसके भी अपने आचार्य है। तो बोलेगा मेरे आचार्य, मेरे डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि पान तो एकदम प्योर वेजिटेरियन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ तेरे को, थोड़ा थोड़ा खा ले कभी कभी। तो इस तरह से धीरे 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 आपको लेके जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ दिस इज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, अभी आपने ऑलमोस्ट ये तीसरा और चौथा पांचवा इन थोड़ा सा देख लिया, वापस उसमें जाएंगे हम लोग। लेट्स कम बैक टू ना भूंगते भोज थे, सेकंड पॉइंट, ठीक है। भूंगते भोज यानी कि क्या? प्रसाद देना और प्रसाद लेना, जो कि इस्कॉन के सेंटर में है राइट। इस्कॉन में अगर प्रसाद नहीं होगा, बात खत्म। प्रसाद के लिए कितने लोग आते हैं? सोचो ना, आप सत्संग कार्यक्रम रखिए और प्रसाद ही नहीं है, तो खाली लेक्चर सुनना और चले जाना। कोई नहीं आएगा प्रभु। बंद के टाइम तो बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इवन आप लोग भी मंथन, अगर समझो आपका ऑथोराइज कूपन विपन है, लेकिन एक दिन बोल दिया कि आज प्रसाद ही नहीं है लेक्चर में, सिर्फ लेक्चर सुन के चले जाना घर। काफी लोग नहीं आएंगे। हम भी हमें भी सोचना पड़ेगा नहीं से ऐसे जाना पड़ेगा कि 3 घंटा तक भूख नहीं लगे। नहीं, आप कर सकते हैं धरती माता जी कर सकती है, धरती माता जी तपस्वी है। वैसे अभी वो स्तर पे आ गए हैं ना कि जो सत्संग है, सुनते हैं, घर पे आ गए हैं। हाँ प्रभु जी नहीं रखते। पिछले कुछ तो प्रसाद के रूप में होता नहीं हुआ, तो ऐसा तो हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, मतलब अभी आप प्रचारक बन गए बेसिकली, क्या आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं बाकी भक्तों के लिए कि चलो नए जो आए हैं उनको प्रसाद लेने दो। नहीं, ऐसा भी सच बोला तो ऐसी सोच भी नहीं है प्रभु जी के नए भक्तों के लिए ये तो थोड़ा ऐसा भी नहीं थोड़ा सोचा। इतना लिया निकल गए। अच्छा ठीक है, वो अलग अलग लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, वो कभी कुछ प्रसाद जमता है, नहीं जमता है, या फिर अपना कंफर्ट होता है। वो भी बात नहीं। घर पे पहुंचना होता है जल्दी। ठीक है, घर घर के लोगों के लिए प्रायोरिटी है। हाँ नहीं कोई है। दोनों चीजें मेन वही है। यहाँ भी सुनने का मन है, तो घर भी टाइम पे जाना हाँ घर पे टाइम पे पहुंचना है। है। सुनने का भी दिल है कि सुने, हरी प्रसाद के लिए नहीं आए। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर चीजें सब कुछ अगर सेट की जाए तो हम थोड़ी मना करेंगे, लेकिन अभी हमारा सेटिंग ठीक से नहीं है, इसलिए हमको एडजस्ट करना पड़ता है। सिर्फ प्रसाद मतलब ऐसा नहीं कि जो भूख लगी इसलिए। प्रसाद मतलब क्या होता है? इट्स अ वे टू एक्सप्रेस एंड एक्सचेंज लव, प्रेम। जो उदाहरण दिया ना आपको मैंने वो व्यापारी का, इट्स नॉट एग्जैक्टली फूड आइटम, इट्स प्रसाद। आप देखिए ना, आप अकेले में प्रसाद लेते हैं और आप 4 भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं, आनंद किस में आता है? तो प्रभुपाद जी ने इसको ऐसे नहीं बनाया है। सी डोंट कंसिडर इस्कॉन एज फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर लाइफ नहीं है ये। भले हमने बाहर नाम दिया है फूड फॉर लाइफ कि चलो भाई जो जिनको अन्न नहीं मिल रहा है वो लोग यहाँ पे आए और अन्न प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने इसको ऐसे बनाया है कि आप यहाँ पे आके साथ में भक्तों में मिलकर जब प्रसाद लेते हैं ना, आपके भक्ति का संवर्धन होता है। समझे कि नहीं? तो आप ट्राई कीजिएगा। तो प्रभु जी कोई बोलता है कि प्रसाद किसी का होता है तो लेना नहीं चाहिए कि कहीं गई होगी तो। किसी का मतलब सत्संग कौन से? अपने इस्कॉन के सत्संग में मतलब नहीं लेना होता है? वो सत्संग वाले बोलते हैं कि आप बोलते हैं? नहीं, सब कोई कोई बोलता है जो आता है ना वो। कि अच्छा नहीं, आप 2 चीजें पूछ रही हैं। एक तो ऐसा कि दान का नहीं खाना, वो भंडारा का नहीं खाना चाहिए, वो अलग चीज है। भक्तों के लिए वो कोई ये नहीं रहता है। मतलब ये भंडारा का नहीं होता है, सत्संग का होता हमारे जो इस्कॉन में प्रसाद बढ़ता है सब भंडारा ही रहता है। है। तो वही बोल रही हूँ, कोई ऐसा हाँ, तो वो क्यों बोलता है? उसकी भावना जो है ना वो कर्मकांड के स्तर पे है। पाप पुण्य का उसका हिसाब किताब है कि मैं किसी के खाऊंगा तो मुझे फिर उसका ये लगेगा, कर्ज बढ़ेगा मेरा। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी अन्न है वो भगवान को ऑलरेडी भोग लग चुका है, उसका कर्म ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है। भगवान को भोग लगने के बाद उसमें कौन सा कर्म बचेगा? उल्टा वो न लेना ये हमारे लिए कर्म बनेगा, क्योंकि आपने भगवान के प्रसाद को नकार दिया। समझे कि नहीं? हरे कृष्णा। तो आपने कहाँ पे नहीं लिया? मैंने तो सब जगह किसी को देखा, मैंने नहीं लिया हुए। किसी को देख तो वो ऐसे माता जी ये क्या, ये छोड़ दीजिए। वो तो क्या बोलते हैं मालूम है क्या? मैं तो लेती ही हूँ, कोई नहीं लेके ले।
लेके ही आते हैं नहीं? कितने आनंद में बोल रही है। हाँ, देखिए कर्मकांड के स्तर में कुछ ऐसे भक्त होते हैं ना, भक्त मतलब उनका बेचारे का बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो कर्मकांड की भावना में अभी तक है, बेचारा अभी तक शुद्ध नहीं हो पाया है। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि एक बार किसी थाली में किसी ने खाया तो उसमें खा नहीं सकते हम लोग वापस, ऐसे भी रहते हैं। अभी मंदिर में जितनी भी थालियां हैं उसमें तो हर किसी ने कभी ना कभी लिया होगा ना, राइट। लेकिन कर्मकांड का स्तर का जो व्यक्ति रहता है, कनिष्ठ अधिकारी स्पेसिकली, वो ऐसे सोचता है कि वो ब्राह्मण जात वाला था, ये शूद्र था, वो शूद्र ने खाया उस थाली में। ये सब जो है भक्ति के लिए, मतलब भक्ति से बाहर जो लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। भक्ति very सरल है मेरी। भक्ति से, क्योंकि एक बार भगवान को भोग लग गया, उल्टा हम तो उच्चिष्ट पाना चाहते हैं वैष्णव का। झूठी थाली गया, ये तो थाली धो धा के साफ करके साबुन से रखी हुई है, गर्म पानी से साबुन से धो के रखते हैं। मशीन देखा होगा ना आपने, मशीन मंदिर में सोप का ट्रीटमेंट होता है, गर्म पानी का होता है, फिर ठंडे पानी का होता है, मशीन से धो के निकाला है, तो उसमें अभी क्या बचा जूठा। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि वो शूद्र ने लिया था, एक बार लिया वो जूठा हो गया थाली, वो उसका कर्मकांडी भाव है। लेकिन भक्ति मार्ग में हम तो उच्छिष्ट चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत में आप जाएंगे, ऐसे उदाहरण है जो भक्तों का जूठा खाने के लिए घर के बाहर छुपे रहते हैं। एक जदू ठाकुर करके उदाहरण है ना, क्या नाम था उसका, काल कृष्ण दास करके कुछ था एक, वो अलग काल कृष्ण दास, महाप्रभु के साथ जो गए थे दक्षिण भारत वो अलग और ये अलग। एक जदू ठाकुर करके थे, तो क्या करते थे, भक्तों के घर में प्रसाद लेके जाते थे, ऐसे आम बीम कुछ रहेगा, उनको देते थे, बोलते थे आपके लिए उपहार लाया हूं मैं। तो भक्त क्या अभी प्रसाद एक्सचेंज करते देते थे। फिर अभी आप बोलोगे आपने जो गुठली आम का खाया है पिया है वो दे दो मेरे को, तो आप थोड़ी देंगे उसको। तो क्या करते थे, तो घर के लोग अभी खाने पीने के बाद अपना कचरा अपना डस्टबिन में डाल देंगे बाहर। पहले ऐसा होता था, अभी तो आपके घर में ही अंदर लॉक करके आप डालते हैं, पहले घर के बाहर डालते हैं, राइट। तो वो जदू ठाकुर बाहर छुपते थे और देखते थे अभी ये भक्त ने खा लिया है और अभी आम का गुठली छिलका फेंका होगा। फिर चुपके से जाए उनके घर के जाने अंदर जाने के बाद चुपके से जाकर ऊपर उठा के उसके ऊपर फिस्टिंग करते थे। नारद जी का भी तो ऐसा ही आता है ना स्टोरी के भाई, हाँ, वो नारद जी भी महाप्रसाद। महाप्रसाद ही। हाँ, तो बस, लेकिन महाप्रसाद से भी ज्यादा पावरफुल क्या है, महाप्रसाद। देखिए एक बार भगवान को भोग लगाने के बाद बोलते हैं महाप्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब भक्त लेते हैं तो क्या बोलते हैं, महा, मतलब उसका पावर और ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, भगवान का तो प्रेम ही है, लेकिन भक्त का भी आपको उसके अंदर प्रेम मिलेगा। તમે જમતા હો તો તમારી થાળીમાં હવે તો તમારા નથી મને ખાવા દે, હું તો ટાઈમ ऐसा हमारा આપણે બધા એક જ થાળીમાંથી આમ થોડું તેલ તેલ લીધું, ચપાટી वो महा हो गया है। जबरदस्ती मत लीजिए, नहीं अभी तो जबरदस्ती भी उनको जमना भी चाहिए। ऐसे तो नहीं प्रभु जी, मुझे उसकी थाली में से लेने का वो नहीं। और देखिए उच्चिष्ट लेने का, ये मैंने पहले आपको बताया था, उच्चिष्ट लेने का अर्थ ये होता है कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपके अंदर जो भक्ति के गुण है वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। दैट इज द कॉन्शियसनेस, नॉट दैट झपट्टा मारो अभी इसके ऊपर कि प्रसाद के प्लेट के ऊपर टूट पड़ो। टूट पड़ने का अर्थ है कि आपके जो गुण है मेरे अंदर लाना चाहता हूँ, इसलिए आपका उच्चिष्ट मुझे चाहिए। इस तरह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टॉपिक स्टार्ट भी नहीं होता कि उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। एकादशी में नहीं खा सकते ना किसी का जूठा। एकादशी में जूठा नहीं खा सकते, वो भी थियरी आज तक क्लियर नहीं हुआ है। वो बोलते हैं ऐसा, लेकिन उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण अब तक किसी को नहीं मिला है। कहीं पे भी एक कोटेशन नहीं है कि एकादशी में जूठा नहीं खाना चाहिए करके। अब आप अगर ऐसे देखेंगे तो हम एकादशी में जूठा खाते हैं एक्चुअली, कैसे मालूम है क्या? अभी आप जो भी भोग लगाते हैं भगवान को, उसमें आचार्य गण भी प्रसाद लेते हैं, तो वैष्णव का तो उच्चिष्ट मिल ही गया ना आपको। तो एक्चुअली शास्त्रीय कोटेशन है नहीं, कहीं पे मिलता नहीं है, एक्चुअली कहीं पे मिला नहीं आज तक। एक्चुअली सनत कुमार प्रभु ने एक बार बोला था कि किधर है दिखाओ, तो मिला ही नहीं। तो एक्चुअली मैं इतना हार्ड फॉलो नहीं करता हूँ स्ट्रिक्टली एकादशी को, कुछ भी हो। बट अभी कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी जूठा नहीं लेना चाहिए, या फिर वो बोलते हैं कि एकादशी में बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ये सब प्रावधान किसके लिए है कि ज्यादा समय आपका किस में जाए, तो आपका अगर समय पूरा बाल काटने में। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है किसी दिन, आपको अगले 5 दिन शेव नहीं करने को मिलेगा, तो आप शेव करके जाएंगे ना। तो आगे नियमाग्रह जो हमने डिस्कस किया था, रूल रेगुलेशन को बिना समझे
अप्लाई कर देना। अभी समझो एकादशी के दिन आपको अगर महाराज का उच्चिष्ट मिलेगा, नहीं लेंगे आप? नहीं नहीं, आज एकादशी है, जूठा नहीं लेना है। नहीं नहीं, नहीं लेंगे हम लोग, एकादशी है आज। तो रूल रेगुलेशन को सोच समझ के देश काल पात्र के हिसाब से अप्लाई कीजिए, राइट? सो दैट्स ऑल, लाइक दैट। ओके, नाउ कम बैक टू द भूंगते भोजते। प्रसाद का टॉपिक आते ही डिस्कशन बढ़ जाता है, राइट? लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप लोग ना कोशिश कीजिए, भक्तों के संग में प्रसाद लेने का कोशिश कीजिए। मंदिर में जाके तो ही पॉसिबल। तो मैं वही बोला, मंथन में आप बिना प्रसाद के आ जाते हैं ना, लेके। अच्छा, उधर पैकेट देते हैं आप लोग मंथन में? हाँ, वही भक्तों के साथ में बैठ के ना, वही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली वो तक तो 9 साढ़े 9 तक हम लोग रहते हैं, सब साथ में प्रसाद लेते हैं। महीने में एक ही बार होता है ना मंथन। तो सत्संग कैसे चालू रहते हैं ना, सत्संग साथ में साथ में प्रसाद और प्रसाद तो सब साथ में ही लेते हैं, लेकिन आपने जो बताया ना कि एक दूसरे का वो अभी खाली नहीं 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 नहीं, पहले तो मेरा नाम मत लीजिएगा कहीं पे। मतलब आप सबका प्रसाद मिले वो तो हमारे लिए मतलब मेन है। नहीं, वो देखिए कैसा है और ये प्रसाद का जो है ना, प्रसाद मिरेकल कर सकता है, तो मैंने खुद देखा हाँ, प्रसाद मेरा गल करता है, उस miracle। लेकिन उस भावना में लेना चाहिए उसको। सी कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि भाई पता है तेरे को, मेरे को महाराज का महा मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मतलब सामने वाला उसका भाग्य है ही नहीं बेचारे का, वो दुखी है, लेकिन हमको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट? द कॉन्शियसनेस इज नॉट दैट मुझे मेरा ये मिला नहीं मिला। कॉन्शियसनेस है कि मैं आई वॉन्ट टू डेवलप गुड क्वालिटीज लाइक महाराज, तो मैंने उनका उच्चिष्ट लिया, राइट? इस तरह से। बड़ा ऐसा नहीं कि कल आप, नहीं तो क्या होगा, उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। समझो कोई भक्त बीमार है, हरे कृष्णा, उसको टीबी हो गया है और वो प्रसाद ग्रहण कर रहा है, आप बोलेंगे अभी मैं झपट्टा मार के वहां पर सजा दूँ, चलेगा क्या? चेकमेट। अभी इसको आप सुलझाइएगा बाद में, ठीक है? तो यही इसलिए मैंने क्या कहा, इट्स नॉट लिटरली है लेना, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ कॉन्शियसनेस कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये अगर भाव नहीं है तो प्रसाद उच्चिष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल नेम सेक दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए कि देखो भाई हमको इनका वहां मिला। तो वो आपको और भक्ति में नीचे गिरा देगा, बाधक बनेगा आपके लिए, राइट? दैट्स ऑल। इस तरह से। तो अभी भूंगते भोजते जब डिस्कस करते हैं हम लोग, भूंगते भोजते अगेन, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। हाँ जी, पूजा को क्या आज हमारे अन्नपूर्णा देवी नहीं आई है? हाँ, कहाँ चली गई वो? सूरत गई, सूरत गई है, कच्छ कच्छ गई है, क्यों? राजकोट सब जगह गई। शॉपिंग के लिए गई। अच्छा, आपके हाँ, उसका घर भरने के लिए अभी। और भरने वाली है। अभी मैं उनको बोलता हूँ माता जी किधर किधर घूम रही है आप? स्मिता माता जी के घर में ऑलरेडी बहुत जगह कम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसको कहते हैं यूटिलाइज करना भक्ति में, राइट? ना ही उसको डिमोनाइज करना, ना ही रोमांटिसाइज करना, जो जहाँ जिस समय जरूरत है यूटिलाइज करना, राइट? सो सिमिलर सेम चीज आती है आपकी प्रसाद के बारे में भी। तो ज्ञान मार्ग वाले लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा खाना नहीं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आप अगर आप गोविंद दामोदर स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, वातांब पर्णाशु भीतय, गोविंद दामोदर स्तोत्र के अंदर। मतलब ऑस्टेरिटी के लेवल क्या होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तपस्या करते करते एकदम पहले तो आप पीछे से आते हैं, उन्होंने लास्ट से क्या किया। तपस्वी लोग सबसे पहले किस में जिंदा रहते हैं, हवा पे, कुछ खाएंगे नहीं, ओनली एयर। जैसे मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम, हमारे मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी हैं जो 5 दिन केवल हवा में जीते हैं, भीष्म पंचक के टाइम पे। नो अन्न, नो वाटर, नथिंग। इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल होती है बाजी, इम्यून सिस्टम। लगता है धरती माता जी ट्राई करने वाली लग रहा है। 2 दिन तक चल सकता है प्रभु जी, 5 दिन। पाँच दिन। हाँ, 5
भीष्म पंचक 5 दिन 2 दिन तक चल सकता करते हैं ऐसे दोनों से। नहीं, रेगुलर अपना रूटीन काम करते हैं टेम्पल का जो भी। जब भीष्म पंचक खत्म हो उल्टा और बॉडी इतना हल्का होता है कि वो हवा में उड़ते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप देखिए ना, जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, एनर्जी आ जाती है। शरीर जो है ना वो हवा में ऐसा लगेगा आपको तैर रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का होता है। हल्का फुल्का नहीं। मेरे से तो पूजा जी का रोटी अभी हमारा कैसे है? एक बात पूछूं, वो भीष्म पंचक में 5 डेज नहीं हमारे है तो पानी फिर वो प्रसाद सुबह में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं जस्ट लेते हैं ना, हल्का सा खिचड़ी प्रसाद ये बिगिन, जैसे आप निर्जल करते हैं दूसरे दिन थोड़ी हेवी लेते हैं। नहीं मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे अगर हमको ब्रेकफास्ट करना है ब्रह्मचारी के लिए, तो ऐसे ऐसे आप जो बता रहे हैं वैसे दिन में करें तो कितना अच्छी बात है, इसलिए आपको पूछा नहीं बताऊंगा आपको नाम बाद में कौन करते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ। हरे कृष्णा। तो एक दिन भी नहीं होता है मुझे भीष्म पंचक हाँ, बराबर है। पानी पीना हमारा पहले ही नहीं करना। हम लोग नॉर्मल एकादशी करेंगे, ठीक है, हाँ नॉर्मली करते हैं। टेंशन मत लीजिए। अति इम्पोर्टेंट है हाँ इससे ज्यादा मेरी बराबर। बेटी करती है मेरी बेटी करती है, एक दिन पानी नहीं पीती, पर शाम को ससुराल में गई है तो स्वामीनारायण मंदिर में ऐसा है कि शाम 7-8 बजे के बाद पी सकते हैं, चलेगा, कोई नहीं। तो उसको पिला अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग, बट द पॉइंट इज, कुछ ऐसे होते हैं तपस्वी जो ज्ञान मार्ग के पहले तो पानी पे जीवित रहेंगे, सॉरी हवा पे, हवा नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेवल पानी, चलो पानी पे भी नहीं जम रहा है तो फिर सूखे पत्ते पेड़ के, जैसे ध्रुव महाराज ने ये लेवल का ऑस्टेरिटी किया था। पहले उन्होंने सूखे पत्ते, फिर धीरे धीरे सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, पहले हरे पत्ते थे, फिर हरे पत्ते के बाद सूखे पत्ते, सूखे छोड़ दिए, फिर केवल पानी पे, फिर अंत में पानी भी छोड़ दिया, केवल हवा, राइट। तो ऑफकोर्स दैट इज अ ज्ञान मार्ग। ऑफकोर्स ध्रुव महाराज भक्त हैं, लेकिन उस समय वो अष्टांग की विधि फॉलो कर रहे थे। तो ज्ञान मार्ग के लोग जो रहते हैं इस प्रकार, नारद जी ने उसको बताया था ना ऐसा। बराबर, यस, नारद जी ने बताया था, क्योंकि उस युग में अष्टांग योग का विधि था आत्म साक्षात्कार के लिए। इस युग में अष्टांग योग का विधि नहीं दिया गया। हमारे भागवत में कितने भी ऐसे उदाहरण भक्तों के जिन्होंने अष्टांग योग का विधि करके, लेकिन वो अष्टांग योग उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन उस युग में वो विधि चल रहा था तो उन्होंने उनको नेम सेक के लिए फॉलो करना पड़ा, इन जनरल लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए, लेकिन अंदर हृदय के अंदर वो भक्त थे, राइट। तो इस तरह से, तो ये एक होता है फूड के मामले में कि जो ज्ञान मार्ग के लोग इसको कंप्लीटली बोलते हैं कि ये जरूर, ये सब माया है, अन्न बिन्न ये सब नहीं चाहिए हमको, राइट। और कर्मी क्या करते हैं, निर्जला करते हैं हर एकादशी की हर एकादशी, वो ज्ञानी लेकिन भक्त हैं। हाँ, कठिन होता है निर्जल करना। सब तपस्वी लोग हैं यहाँ पे, मुझे तो गिल्ट फील हो रहा है अभी। हरे कृष्णा। मेन पर्पस तो वैसा होता है ना कि पानी नहीं पीने से इतना ज्यादा हम लोग भगवान के पास रह सके, नहीं तो टाइम तो खाना बराबर। पीना नहीं हो, इतना भी छोड़ दे और भगवान के पास रह सके। करेक्ट टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना, पानी पीने में। करेक्ट, मेन पर्पस तो वही है ना। वही है। अगर समझो आप उपवास कर रहे हो और आपको भगवान का भजन नहीं हो रहा है तो उपवास मत करो, फिर फलाहार करके, ताकि आप, मेन क्या है, जप होना चाहिए या भगवान के ऊपर ध्यान लगना चाहिए, राइट, दैट्स द पॉइंट। बट वो ऐसा भी नहीं कि उसको एक्सक्यूज बना के फिर खाते रहो दिन भर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगेन एक्सट्रीम कहीं पे भी अच्छा नहीं रहता है, यू शुड टेक द मिडिल पाथ, राइट। तो इसके अपोजिट होते हैं कर्मी लोग जो फूड को ग्लैमराइज करते हैं। अब देखिए दुनिया में कितने ऐड चलते हैं खाने पीने के, आज का जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है पूरा खाने के ऊपर ही बेस्ड है, खाना और घूमना, बराबर है कि नहीं, खाना घूमना और एंजॉय करना। तो सोना थकने के बाद, आदमी सोना भी नहीं चाहता है, एक्चुअली एंजॉय करना चाहता है, एंजॉय कर करके थक जाता है, बता अभी सो जाता हूँ मैं। अदरवाइज अगर आदमी को भगवान ने अगर नींद नहीं बनाया होता तो सोता ही नहीं, वो तो नींद बना के दिया भगवान ने, इसलिए उनको जबरदस्ती सोना पड़ता है, राइट। तो ये दो मार्ग होते हैं अलग अलग, एक तरफ है ज्ञान मार्ग, एक तरफ है कर्म मार्ग। कर्मी ग्लैमराइज करता है फूड को, ज्ञानी डिमोनाइज करता है, लेकिन भक्त क्या करता है, यूटिलाइज करता है, जैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं अभी, या फिर हम करते आते हैं सत्संग कार्यक्रम में। क्योंकि क्या होता है, कृष्ण कैसे हैं उसको ऐसा कहा जाता है, जब कोई भी प्रसाद आप भगवान को भोग लगाते हैं और तत्पश्चात भक्तों को देते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं, भगवान का प्रेम और भक्त का प्रेम, आपको दो चीजें मिलती हैं उसमें। समझे, आएगा नहीं समझ में आपको, अभी नहीं क्लियर हुआ।
जैसे आप भगवान को भोग लगाते तो आप अपना प्रेम उसमें दिखाएंगे ना, ठीक है? तो आपका प्रेम उसमें ऑलरेडी प्रवेश कर गया उस अन्न के अंदर, और जब भगवान उसको ग्रहण करेंगे और रिटर्न में देंगे तो भगवान ने अपना प्रेम डाल के दिया। और ऐसा प्रसाद जब आप लेंगे तो उसमें क्या हो गया, आपको डबल बेनिफिट, कृष्ण कृपा भी मिल गई, वैष्णव की कृपा भी मिल गई। इसीलिए प्रसाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बिना प्रसाद का कोई भी चीज हो नहीं सकता। और प्रसाद के ऊपर ही जोर हाँ, और प्रसाद क्या है, इससे शॉर्टकट भक्ति में तरक्की करने के लिए कृष्ण क्या करते, सबसे पहले हमारे पेट में आते हैं प्रसाद के माध्यम से। फिर अपने जो एनाटॉमी है बॉडी का, इस एनाटॉमी में पहले एंट्री पेट में, और पेट से धीरे 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 हार्ट में आते हैं। तो हार्ट और पेट नजदीक है ना, और फिर एक बार हार्ट में आ गए तो फिर हो गया काम खत्म। लेकिन मुझे पहले ऐसे ही बोलते थे कि घर के मेंबरों को अगर जुड़ना है भक्ति में, कुछ मत बोलो, ना फोर्स करो, खाली प्रसाद खिलाओ। अभी मंथन के लेक्चर में बोला ना प्रभु जी ने प्रसाद खाली प्रसाद खिलाओ, हाँ। कुछ मत करो। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इफेक्ट दिखेगा। प्रभु जी हम तो कब के खिला रहे हैं प्रसाद। ऐसा ना सोचिए कि इफेक्ट नहीं हो रहा है। होता है प्रभु जी, अगर काफी होता है। अगर इफेक्ट नहीं हुआ होता तो आपको विरोध करते वो लोग। सच में अभी विरोध नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं क्या? प्रभु जी अभी तो मंगला में नहीं गए तो क्यों नहीं गए? ऐसा वो क्यों तो नहीं सब गए? आज तो मैं गाड़ी लेके नहीं गई तो बोले कि कैसे गाड़ी लेके नहीं गई, यहाँ पड़ी हो वहाँ पे गाड़ी। तो ये सब परिवर्तन कैसे आ गया? प्रसाद का ही फल है। तो ये ना सोचे कि देखिए कैसा होता है ना, हर किसी के लेवल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इतना ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं तो घर के आपने देखे नहीं लोग कितना विरोध करते हैं। जाने ही नहीं विरोध क्या, आपको माला भी नहीं कर रहे, आपकी माला तोड़ देंगे, बीड़ी बैग फाड़ देंगे। अरे बाबा, हमने तो, मेरे एक कांटेक्ट की फैमिली है, दिल्ली में रहती है, वो भक्ति योग क्लास में माता जी आती है, छुप छुप के आती है। वो उसके पिता प्रभु जी डॉक्टर है, हॉस्पिटल है उनका, वो खुद डॉक्टर है। तो क्लास में जब भी बैठती है ऑनलाइन, एकदम उनके आने के पहले मोबाइल एकदम छुपा के, और जब आती है तो बोलती है प्रभु जी अभी मैं क्लास छोड़ रही हूँ, आ गए मिस्टर आ गए। अब सोचिए आपको कितना फैसिलिटी है, आप तो घर में ही बैठे क्लास करने के लिए। जहाँ जाना है जाओ, जहाँ भक्ति करनी फिर- जाओ, गाड़ी लेके जाओ। ये और एक बार ऐसे हुआ था उनके घर में, उन्होंने कुछ तो हो गया, वो बोले कि मैं वृंदावन यात्रा जाना चाहती हूँ, तो कुछ तो अनबन हो गया, बोले कि नहीं जाना है। उन्होंने उनके घर में उनका जो अल्टर था, अल्टर तोड़ दिया, भागवतम को रोड पे फेंक दिया, कहाँ तक होते हैं। और उनको उठा के सीढ़ी से फेंक दिया, पूरा उनको मार लगी, ये लगा। सोचिए जरा आप, तो ये ना सोचिए कि असर नहीं हो रहा है। बुरा लगा, कृष्णा को बहुत बुरा लगा। उसकी थोड़ी सी भक्ति भी कितना वो लाते हैं। वो प्रतिकूल में जो भक्ति करते हैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कृष्ण। यस, तो उनका बाद में मैंने उनको आया था, उनके दूसरे जो कमेंटर उनका फोन आया था कि ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया हो गया। लेकिन वो माता जी इतनी मतलब टॉलरेंट है, इतनी सहनशील है कि बोली नहीं प्रभु जी जाने दीजिए, नहीं जाने दीजिए। तो बाद में फिर धीरे 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 वो अभी अब रेगुलर है, अभी मतलब कम से कम आती है क्लास में, बैठती है, अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। ये होता है प्रसाद, अभी वो घर में प्रसाद भी बनाने के लिए मना करते हैं, तो क्या खिलाएगी प्रसाद उनको? तो ये ना सोचिए कि कांदा लहसुन वाला वो लोग खाते हैं, तो हम लोग तो प्रसाद उसमें मिक्स करते हैं, तो उनका फायदा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होता है, तो वो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल करવાનું એ લોકો મિક્સ કરી ભગવાનને નહીં ભગવાનનું એમાં નાખીને પછી આપવાનું એ લોકો कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कांदा बंद થઈ ગયો। कांदा भी वेजिटेरियन है। सिर्फ क्या है, उनको थोड़ा समय लगेगा। नहीं होता है मेरे हस्बैंड ने खाया ऑटोमेटिक मतलब विदाउट नहीं होता होता है, मैं भी वहां जाता हूँ ना, खोपोली में एक फैमिली है हमारी, ये तो उनका लड़का जो हमें सेवा देता है सत्संग में, तो उसने धीरे धीरे छोड़ दिया, और उसने बोला कि मैं कांदा लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं कंठी माला पहनना चाहता हूँ। तो अभी उसकी माँ भी बोल रही मैं भी पहनना चाहती हूँ, तो उसके पिताजी बोले मैं भी पहनना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आप देखो जो करना है वो, हमने तो अपना काम कर दिया ऑलरेडी। वो अंदर एक बार कृष्ण प्रवेश कर गए ना, वो अपना काम करते हैं। हमारा काम क्या होता है, खाली कृष्ण को आप तक पहुंचाना। जब प्रभु जी दृष्टि में तो छोड़ दिया, मेरे साथ भी नहीं खाती कांदा। वो डेंटिस्ट वाली बड़ी बहू बड़ी बहू, उसने छोड़ दिया है, बाहर जाएगा तो मैं क्या काम छोड़ दी। तो उनको कंठी पहना दीजिए।
कंठी क्या पहनेगी नहीं पहनेगी अच्छा, धीरे 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 पहनेंगे। अपने आप तो छोड़ दिया ना कांदा बस। तो ये सब किसका असर है? प्रसाद का। घर में विग्रह हैं, आपके विग्रह की सेवा हो रही है, आप जाप कर रहे हैं, आपकी भक्ति का भी तो उनका कुछ अंश मिलेगा ना, राइट? आपके परिवार के सदस्य हैं, वो नहीं करेंगे तो क्या हुआ? आप कर रही हैं, क्या हो गया उनको? लाइक दैट, इस तरह से, राइट? तो इसलिए इट इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग कृष्णा वाया प्रसादम। भगवान को एक्सचेंज करना प्रसाद के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन के बिगिनिंग में, उस समय तो कुछ ज्यादा फैसिलिटी नहीं था 26 सेकंड एवेन्यू में 1966 में, 65 में, तो प्रभुपाद ने क्या किया होगा? प्रभुपाद अपने प्रोग्राम के अंत में एक एप्पल लेते थे, उसके बारीक 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 पीस स्लाइस काटते थे और वो भगवान को भोग लगा के सबको बांटते थे 1965 में, जब प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी तो। मतलब सोचिए प्रसाद कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? बिना प्रसाद के कुछ हो ही नहीं सकता। So that's all. खुल जाती है हाँ जी, प्रसाद से गले की नलियाँ खुल फैक्ट है। हरे कृष्ण। मैं इतना तभी जब निवाला आएंगे ना, मुंह में डालती थी ना, पूरा ग्लास भर के पानी पीना पड़ता है 2 दिन ना, तब एक जाएगा अंदर। जैसे महाप्रसाद गया खीर, इनके मेरे ब्रदर देने आते थे एवरी मंडे। जब इवनिंग में वो गया ना, फिर मंडे टू सैटरडे की बोलते मंडे टू सैटरडे एक भी दिन पानी से उतारा नहीं। महाप्रसाद। और वापस सैटरडे वही हालत, सैटरडे संडे वही सिचुएशन, मंडे जैसे महाप्रसाद गया अगेन। नहीं प्रभु जी, इट्स लाइक Yes, because prasad is non different from Krishna. Is prasad and Krishna equal. मुझे लोगों को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। 12:30 बजे वो जो माता जी वो गुरु परम पे हाँ, उधर बैठते हैं सब। प्रभु जी वो मुझे बात बोलूं अभी तकलीफ होती है स्पेशल महाप्रसाद। स्पेशल बहुत टाइम एक्सपीरियंस देखिए प्रसाद कितना इम्पोर्टेंट है। जब से प्रसाद का डिस्कशन चालू हो गया है, किसी को नींद नहीं आ रही है। सबकी नींद उड़ गई है। प्रभु जी आज ये डिस्कशन में इतना तो महाप्रसाद में कितनी बार वहां से जाती हूँ, मैं कभी नहीं मांगती, डर लगता है कि नहीं देंगे नहीं देंगे। तो अभी नेक्स्ट टाइम से मांगना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत छोटा साइज देते हैं, थोड़ा ही देते हैं, ज्यादा नहीं देते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लगता है ऑनलाइन वाले सारे लोग प्रसाद लेना चालू कर दिए। आज 2 पॉइंट मुझे सीखने को मिला कि जो भगवान का भोग लगाते हैं ना, हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, प्याज बड़ा जो है ना उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी ऐड हो जाता है तो चलता है ना, ऐड करके देने का उनको, उनका भी कल्याण हो जाएगा। सुबह तो मेरे घर पे प्याज लहसुन बंद हो गए हैं, तो कोई बार कोई गेस्ट आए तो, अदरवाइज नहीं। तो प्रभु जी वही ऑफर किया है तुम्हारे तुलसी का पन जो अपने चरणों में ऑफर किया हो ना, वही तुलसी में कांदा लहसुन वाले में कमी डाल देती, तो जो ऑफर नहीं किया भगवान को। चलेगा। तुलसी महारानी सबको शुद्ध कर देगी, कांदा को भी शुद्ध कर और देगी। बहुत कम करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ ना तो चलेगा, कोई नहीं। इस तरह से हरे कृष्ण। तो अभी उसका एक दूसरा साइड है, इसलिए बाइबल में ना ये आपने देखा होगा, अभी प्रसाद जब आप किसी को सर्व करेंगे, बुलाएंगे घर पे, तो कैसे करना चाहिए, उसका एक यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा एक दिया है। क्योंकि आप भक्तों को बुलाएंगे तो प्रसाद देंगे उनको, या कभी कभी आप खुद भक्त बन के जाएंगे किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करें, कैसे करना चाहिए। तो बाइबल में एक कॉन्सेप्ट है सिन ईटर। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब मेंटेलिटी हर जगह पे है, हिंदुइज्म में, इस्लाम का हर जगह पे। जनरली क्या होता है कि उनके इसमें ऐसा लिखा है कि स्पेशल ऐसे प्रिस्ट रहते हैं, राइट, उसको बोलते हैं सिन ईटर। उनको घर में वो लोग इनवाइट करते हैं, बाइबल के ट्रेडिशन में, क्रिश्चियनिटी में है ये,
और उनको खिलाते हैं प्रसाद घर में, और उनका ऐसा कहना है, मानना है, ये आपका भी मानना है, वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा खिलाओगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, पाप कटेगा। ये एक भावना है कि नहीं, भावना माता जी? घर में जब किसी साधु को बुलाते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, तो दैट्स नेचुरल कि भक्त घर में आएंगे, प्रसाद लेंगे तो हमारी शुद्धि होगी। शुद्धि होगी मतलब बेसिकली कर्मकांड के स्तर के लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पाप कटेंगे, भक्त क्या सोचते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, हमारे हृदय के अंदर के अनर्थ शुद्ध होंगे, राइट। बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्मकांड मेंटालिटी में रहते हैं कि किसी को घर में बुलाएंगे और प्रसाद खिलाएंगे, और वो उसको जितना खिलाएंगे ज्यादा उतना हमारा पाप। मतलब क्रिश्चियन लोग ऐसा मानते हैं। तो हम भी ऐसा मानते हैं, और हम लोगों ने अनुभव किया है। क्या प्रसाद तो हमको आप खिलाएंगे, बराबर है। आपको खिलाएंगे। आपको वड़ा पाव याद है मुझे अभी तक? हाँ, एक बार खिलाने का है। हाँ। तो क्या होगा, आप बोल रहे हैं कि आपको क्या होगा? नहीं, आपको क्या होगा? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी वही बताने जा रहा हूँ। पाप करता हमारा क्या, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पहला हमको क्या होने से पहले, देखिए आध्यात्मिक लेवल पे क्या होगा, उससे पहले शारीरिक स्तर पे क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। समझो आपके घर में, और ये सबका मेंटेलिटी रहता है कि अरे हमारे घर में आए तो जितना उनको ज्यादा खिलाएंगे ना उतना हमारा घर का शुद्धि होगा। ये होता है कि नहीं भावना? इन जनरल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब अलग अलग स्तर के अलग अलग लोग होते हैं, तो प्राय ऐसा होता है। कई जगह हम लोग जाते हैं और कहीं प्रसाद देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं और एक लो आप, नहीं और एक रोटी लो, और एक लड्डू लो, और एक पकौड़ा लो, नहीं नहीं लो 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 आप, और जबरदस्ती डाल ही देते हैं। तो इससे उनको क्या लगता है कि हमारा ज्यादा शुद्धि होगा। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बेचारा ले रहा है वो, उसके पेट का क्या होगा, राइट। हाँ, तो ये हो गया फिजिकल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भक्तों को घर में प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, स्पेशली किसी सीनियर डिवोटी को बुला रहे हैं, आपस में आप लोग रहते तो आप मना कर देंगे तो आपको डबल ट्रिपल डालेगा नहीं। लेकिन स्पेशली कोई अगर साधु आया है या कोई सीनियर भक्त आए हैं, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, तो हमें सावधान ध्यान रखना चाहिए कि इट इज नॉट जस्ट बिकॉज आपने इतना उसको खिलाया तो उसके पाप दूर होंगे, ऐसा नहीं है। आपने किस प्रकार उनको ट्रीटमेंट दिया, कैसे, ये उसका एक पार्ट है कि आप उसको जबरदस्ती नहीं करें, है कि नहीं? जो जबरदस्ती करते हैं ना, मतलब उसको खाना उतना ही दे, हाँ। उसको जितना एक बार ऑफर आप सोचिए ना, आप किसी के घर में जाएंगे प्रसाद के लिए और आपको, पाएंगे नहीं खा पाएंगे ज्यादा। लेकिन वो बोलेगा नहीं आपको खाना है, खाना है, क्यों, मेरे पाप कटेंगे उतने। तो आपको कैसा लगेगा? मेरा पेट भर जाएगा, आपके पाप का पेट छोड़ दीजिए, बेचारा क्या होता है ना, पेट तो क्या होता है, अभी प्रसाद है उसको छोड़ भी नहीं सकते, पेट बिगड़ जाती है। छोड़ेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे क्या है, कैसे कैसे डिवोटी है, लोग प्रसाद फेंक रहे हैं। तो अभी उसको खाना भी है, जबरदस्ती खाता है बेचारा, फिर उसका अगला 3-4 मील छोड़ना पड़ेगा उसको, कल सुबह का, शाम का। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, फिर डायरेक्ट चौथा मील, मतलब आज दोपहर को खा लिया, रात को नहीं, सुबह नहीं, डायरेक्ट कल शाम को। दूसरे दिन इतना खा लेते हैं। इतना मतलब अभी शरीर जैसे, अभी मैं तो थोड़ा सा ठीक है, जो थोड़े एजड है 45-50 कितना खा सकते हैं शरीर में, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिन ईटर, वी हैव टू सी कि ये सेवा है, सेवा को सेवा की तरह किया जाए, है ना। उसको अगर आप आपके कष्ट दूर करने और आपके बारे में नहीं सोचिए। भक्ति कैसा होता है ना, दूसरों के बारे में सोचने से हमारा शुद्धिकरण होता है, अपने बारे में सोचने से नहीं होता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा। इसमें क्या हो गया, कर्मकांड की भावना आ गई ना। सो दैट्स व्हाई दिस एस्पेक्ट हैज टू बी टेकन केयर। और ये तो हो गया मेडिकल, फिजिकल लेवल के ऊपर, और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी इसके अनेक अनेक एंगल्स है, बट उतना इसमें अभी नहीं करेंगे डिस्कस, उसको आगे। तो ये भूमते भोजन का एक एस्पेक्ट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट। इसलिए एक बार हमारे, क्या नाम है उनका, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज एक बार गए थे प्रसाद के लिए, उनके साथ में चैतन्य चैंपू थे, तो वो घर के लोग ऐसा पूरा लगा के रखा था। तो महाराज बोले कि योर लव फॉर मी इज ग्रेटर देन माई कैपेसिटी टू डाइजेस्ट। मतलब मेरा जो कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने का, वो एक्चुअली क्या है, ये मतलब क्या है, एक्चुअली पोलाइटली बोलने का तरीका है कि इतना नहीं ले सकता।
राइट, और जो फैक्ट है, और हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज प्रीति लक्षण की जगह पे क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हरे कृष्णा। और होता भी है कभी कभी, खास करके ठीक है कोई गेस्ट है वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन आप इक्वल में हैं, कभी कभी जबरदस्ती आप उसको किसी को खिला देंगे या फिर उसको प्लेट में डाल देंगे, तो फिर अगली बार आपके आने से पहले सोचेगा कि जाना है कि नहीं जाना है, राइट। सो दैट्स वन एस्पेक्ट इन प्रीति लक्षणम। और इसको अगर आप देखेंगे इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में जब आप जाते हैं, भगवान का प्रसाद और भोग इतना इम्पोर्टेंट है कि वैकुंठ में या फिर गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब क्या, आप जो मांगेंगे वो प्रकट हो सकते हैं, बराबर है। तो समझो अगर कृष्ण को भूख लगी है तो यशोदा माई ऐसा नहीं बोलती है कि चलो 4 समोसा निकाल दो, है ना, या फिर मक्खन तैयार करके दे दो। भक्त क्या करते हैं, खुद बनाते हैं वो। इसका मतलब ये है कि प्रसाद इतना इसेंशियल एलिमेंट है इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, आप सोचिए ना, अगर ये एलिमेंट कम कर दिया जाए तो फिर जीवन में बचा क्या है आपके। बातें भी करेंगे आप, लेकिन फिर प्रसाद नहीं है तो बातें करने से, बात से तो कुछ होता नहीं है, राइट। और भूखे पेट से ज्यादा क्या है, इट्स एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन, यू नो। मैं जब प्रेम प्रकट करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ टेंजिबल फॉर्म देना पड़ेगा उसको। विदाउट दैट फॉर्म देयर इज नॉट मच एक्सचेंज और रेसिप्रोकेशन, राइट, इस तरह से। सो दिस इज अबाउट यू नो फूड। पान के जैसा होगा प्रभु जी, मतलब? पान के टाइम पे 1 घंटा टॉपिक चला ना, हाँ, आज भी आप लोगों ने ऐसे कर दिया, तो अच्छा। लेकिन फिर भी हमारे पास आधा घंटा है। सब प्रसाद के बारे में हमको कब पता था इतना, क्या? तो अगली बार से जबरदस्ती नहीं। और उसका ये भी एस्पेक्ट होता है कि पूछना कि आपको क्या पसंद आएगा, राइट। नॉट दैट बिकॉज आई लाइक समथिंग तो उसको भी वो पसंद आएगा, राइट। तो ये एक्सपर्टीज होते हैं सेवा करने के, पता करना कि किस तरह से हम वैष्णव को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे आपके पास कोई गेस्ट है, कोई भी है, आप सोचिए ना, आपके घर में आप जो भी लोग रहते हैं उनको पूछते ही है ना, पूछते हैं क्या पसंद है। हाँ, आप ये नहीं बोलते ना कि मेरे को आज ये पसंद है तो यही बनेगा अभी घर में, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग एक्सपर्ट इन सर्विस, राइट, इस तरह से, लाइक दैट। नाउ अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट पॉइंट नंबर 6 में, राइट। या भक्तों के संग में या कृष्ण सुप्त भावना। तो अभी एक तो क्लियर हो गया कि हमें भक्तों का संग बनाने के लिए ये सब एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो हमने अभी तक एक ही पॉइंट डिस्कस किया है, भूंगते बुझाते। ददाती पते गुनाती वो थोड़ा बाद में करेंगे, और गोहिया में कहते एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, ओके। ऑनलाइन वाले डिवोटीज हैं क्या जगह पे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है प्रसाद के लिए बैठ गए, लगता है ऑनलाइन डिवोटीज। देखेंगे प्रभु जी है। हाँ, ओके ओके ओके, हरे कृष्ण, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या दिया है, 6ठे पॉइंट में लिखते हैं प्रभुपाद जी, या 6 पॉइंट है, भक्तों के संग में श्रवणम कीर्तन से सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है। इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अवेकन्ड, राइट। और ये विस्तार से प्रभुपाद यहाँ पे इतना सब कुछ क्यों लिख रहे हैं, अंतिम उद्देश्य क्या है, भक्तों के संग में बैठ के हरिनाम का जाप करना, भगवान की सेवा करना। लेकिन ये सब संभव कब है, जब संग करोगे। संग कब संभव है, जब संग में आनंद आएगा तभी संग करेंगे ना। आनंद नहीं आएगा तो क्यों करेंगे। और आनंद कैसे आएगा? बातें करना, प्रसाद लेना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, इससे आनंद आएगा, राइट। उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ने, बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे सारे पॉइंट डेवलप किए वहां पे, कि किस प्रकार हमारे अंदर कृष्ण प्रेम पहले से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण प्रेम हमारे हृदय के अंदर पहले से सुप्त भावना में, खाली श्रवण कीर्तन करके उसको जागृत किया जा सकता है। लेकिन श्रवण कीर्तन कैसे होगा, भक्तों के संग की वजह से। भक्तों का संग कैसे मिलेगा, जब आप ये 6 प्रकार के एक्सचेंज उनके साथ करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा। इस्कॉन में इतने सारे लोग कैसे आते, क्यों आते? इस्कॉन इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इस्कॉन में वो सब कुछ है जो एक सामान्य व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, और वो अध्यात्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रसाद लेना आध्यात्मिक बन जाता है, बातें करना आध्यात्मिक बन जाता है, राइट। उपहार देना लेना आध्यात्मिक बन जाता है। अदरवाइज आप अगर इन चीजों को निकाल दे और ज्ञान मार्ग मतलब क्या होता है, आप किसी जंगल में, कोई भीड़ जंगल में कोई बैठा है योगी, उसके पास जाए तो वो पहले बोलेगा 5 किलोमीटर दूर रहो वहां से,
उधर से ही प्रणाम करो। रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला। हाँ, दिस इज सो स्ट्रिक्ट कि आप मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे भक्ति के इतने सारे जो तत्व है। खाली आपको वहां पे वैराग दिखेगा, और वैराग तो भक्ति होता नहीं खाली, राइट। वैराग्य एक तरफ है, लेकिन दूसरा साइड है संसार के प्रति विरक्ति और कृष्ण के प्रति आसक्ति। दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। केवल विरक्ति चलने से काम नहीं होगा, नहीं तो फिर वो शुष्क हो जाता है, बहुत ही ड्राई हो जाता है और इतना ड्राई होता है कि फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वहां से लोग नीचे गिर जाते हैं ज्ञान मार्ग से, राइट। तो ये पूरा डेवलप करने के लिए प्रभुपाद ने वहां पे दिया है, और उसी के कनेक्शन में फिर आगे जाकर आपको मिलेगा 7वां पॉइंट, पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य, राइट। वो भी उसी से कनेक्टेड है। या पवित्र हरिनाम कीर्तन का सामर्थ्य क्या है कि प्रभुपाद ने वहां पे उदाहरण दिया है कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से जा रहे थे, तो इवन पशु पक्षी भी हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगे, राइट। और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने एक बार प्रश्न पूछा था कि हम तो जाप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे जीव जंतु है जो खुद भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनका कैसे उद्धार होगा। तो महाप्रभु ने कहा, अगर आप जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम कीर्तन करोगे तो वो सुन के उनका लाभ होगा, राइट। लेकिन नाम कीर्तन कैसे होगा? अगेन मैं आपको पुनः पुनः रिपीट करवा रहा हूँ, नाम कीर्तन कैसे होगा? संग से। संग में आने की इच्छा कब हुई? जब संग में आनंद आएगा। आनंद कैसे आएगा? जब ये 6 चीजें होंगी, राइट। और इसीलिए इन 6 चीजों को बार बार रिवाइज किया जा रहा है कि भक्तों के संग में आपको इन 6 चीजों को, लेकिन एक्सपर्टली, समझदारी से, ऐसा नहीं कि ले प्रसाद खा, ले ये डोनेशन और ये उपहार, ऐसा नहीं। मतलब क्योंकि इसमें भी बहुत गड़बड़ियां होती है, और ऐसे कई उदाहरण है। अंजू माता जी आज आई नहीं तो मैं उदाहरण ले लेता। ऐसे 2-3 एक्सपीरियंस हुए उनके साथ, रिकॉर्डिंग हो गया, नाम सुनेगी तो बाद में गाली देगी मेरे को राइट। सो इतना सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन इन प्रिंसिपल की वजह से झगड़े होते हैं, समझे कि नहीं? कोई उदाहरण देना आपको तो दीजिए। आप दीजिए अंजू माता जी का। उनकी अनुपस्थिति में नहीं दे सकता। हरे कृष्ण। और फिर क्या होता है, एक समय के इतने प्रेम भरे संबंध कंप्लीट दुश्मनी में बदल जाते हैं। आपको अगर किसी भक्त के साथ दुश्मनी करनी है ना, सिर्फ उसके साथ इन 3 चीजों में छिड़कानी कीजिए। या तो उसके प्रसाद प्लेट के ऊपर नजर डालिए, उसके प्रसाद प्लेट में से एक गुलाब जामुन गायब कर दीजिए आप। भावना माता जी बोल रहे भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक, वो भक्त सब कुछ सहन करेगा, लेकिन अगर कोई प्रसाद, सब कुछ करो प्रभु, लेकिन उसमें छेड़खानी मत करो, राइट। या फिर और कौन से आइटम बच गए? हाँ, बात करते समय भी थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो गया ना, मतलब बात प्रेम से करते 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 थोड़ा सा अगर डाइवर्जन हो गया, और थोड़ा आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो सामने वाला दुखी हो गया, तो फिर हो गया काम आपका। 6 महीने तक आपसे बात नहीं करेगा, फिर आप समझ जाना, या तो प्रसाद में गड़बड़ी हो गई है, या बात करने में कुछ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, राइट। अब देखिए ना, आपको अनुभव आएगा धीरे धीरे अनुभव। अभी तो आप इंटरेक्शन चालू कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मंथन के एंड तक रहने का पूरा कंप्लीट। मंथन ही नहीं, मंथन ही नहीं, मतलब कोई भी सत्संग होता है ना, जितना ज्यादा घुल मिलेंगे ना भक्तों से, उतना हमारा पॉलिशिंग होगा। पॉलिशिंग मतलब समझते हैं ना? ऐसा होता है कि सब भक्त के साथ अपना इतना मतलब ट्यूनिंग नहीं होता है। सब हाँ जी, सब भक्त, सब ये सब है, हम लोग नेचर होते हैं तो वो ट्यूनिंग ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अभी सब उसके 100 जन है, यात्रा पे आ रहे हैं ना आप। अभी एक्सपीरियंस होगा। So that is a mass variety of मतलब अलग अलग वैरायटी के भक्त हाँ, अलग-अलग, सबके साथ tuning कभी कभी एक्सपीरियंस करना चाहिए वैसा। देन यू गेट टू नो कि भक्त का संग कितना डायनामिक होता है और उसके कितने एंगल से। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप जीवन काल तक ऐसे संग से जुड़े रहेंगे, आपका सत्संग एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा। ऐसे कई भक्त आपको मिलेंगे जो आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। बोलेंगे माता जी ऐसे नहीं चलेगा, तो आप बोलेंगे कैसे चलेगा फिर आप बताइए। प्रभु आप ऐसे पूछेंगे, आप बताइए कैसे चलेगा। तो ऐसा होता है ना, तो फिर वो सामने वाला डिवोटी बोलेगा अभी बराबर पकड़ लिया है इसको,
तो कितने साल से जप माला कर रहे हैं आप? बोला 10 साल से जप कर रही हूँ मैं। लग तो नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब जब संग में करेंगे ना तब मैच्योर होता है। तो ठीक है, अभी हम लोग अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग जगह पे हैं, बट हम लोग एटलीस्ट एक संघ में हैं और एक संघ में जब करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो लाइक दैट। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे है या इस तरह से, तो इसलिए प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है ददाति प्रतिगुण, सॉरी अपना ये नित्य सिद्ध कृष्ण है ना हमारे अंदर। ये जब करते हैं हम समूह में तो फिर दूसरे का सुनाई देता है, अपना दूसरे का सुनाई देता है, तो वो कभी कभी अपना डिस्टरबेंस हो जाता है, तो वो चलता है। हाँ ऐसा होता है। हाँ, बाजू वाले का डिस्टर्ब होता है। होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसके बाजू में क्यों बैठ रहे हो जो जोर से चिल्लाता है? नहीं कोई आपको ऐसा लगेगा नहीं? वो अंजू माता जी के साथ ही हुआ। वो मंगला में ललिता प्रिया माता जी बैठी रहते हैं और उसके पीछे जो चेयर होती है ना उधर अंजू माता जी करते हैं, तो अंजू माता जी थोड़ा जोर से करते हैं ना, तो ललिता प्रिया माता जी मुझे बोलते हैं कि प्लीज टेल हर ना कि अदरवाइज थोड़ा स्लो बोलो या तो फिर थोड़ा दूर जाके बोलो, तो फिर मुझे उनको बोलना पड़ता है। ठीक है, वो तो सरकम एक सिचुएशन है, दैट्स जस्ट वन लोकेशन, बट अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है ना हमेशा, थोड़ा दूर बैठ जाइए आप। वो तो ठीक है, मंगला का अलग चीज है, क्योंकि वो अलग चीज है। वो नहीं, तो दूर बैठेंगे तो भी समूह में ही गिना जाता है, अभी क्योंकि बाहर तो ना है तो अभी ये टेम्पल वाले समझ लीजिए, अभी टेम्पल हॉल में यहाँ पे एक डिवोटी बैठा हुआ है और वो अगर थोड़ा जोर से जप कर रहा है, अब वो कोने में जाए ना, वहां पे नहीं आएगा, वहां भी भक्त बैठे हैं ना, तो अंजू माता जी तो पूरा बाहर जाके करते हैं। इसीलिए बाहर जाती है वो। पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि फैलाती है हरिनाम का, सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। आज का रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बोलेंगे मेरे को जापान में मेरी बाई आंख फड़क रही थी, कुछ तो अपशकुन हो रहा है मेरे साथ। उनको बोलना और देखिए ऐसा नहीं होता है, मतलब देखिए अगर आप सचमुच अच्छी तरह से जप करेंगे ना, ठीक है, वो केस टू केस है। अभी ललिता प्रिया माता जी का अलग केस है, दैट इज डिफरेंट पर्सनैलिटी, लेकिन आप ठीक से जप करेंगे तो आपको दूसरों का जप नहीं सुनाई देगा। किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे माता जी का है, हम भी ज्यादा जोर से नहीं आप जब करेंगे ना आपका, आप अपने ध्यान में जप दीजिए, आपको आपका जप सुनाई देगा, आपको आपका जप सुनाई देगा। और अगर उसके डिस्टर्बेंस हो भी रहा है, लगे बोल नहीं रहे थे भी सुनाई देगा। कोई बात नहीं, ईयर प्लग कान में डाल दीजिए ना, है ना फैसिलिटी ईयर। मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि हम लोग जोर से नहीं बोलते हैं तो ये चलता है कि जोर से ही बोलना पड़ता है? नहीं, आप जो ऐसे जरूरी नहीं कि जोर से ही बोलना है, सॉफ्ट ही बोलना, आप आपके हिसाब से बोलिए जो आपको सुनाई दे। आपको आप एकदम धीरे। जैसे प्रसाद आप आपके हिसाब से लेते हैं ना, मैंने बोला आपको 4 रोटी एक्स्ट्रा का तो खाएंगे आप, बस हरिनाम भी वैसे ही है, आपको जितना ध्वनि आवश्यक है उतना ध्वनि निकालिए, जो जो से चिल्लाने की जरूरत नहीं है सुबह। जोर से सिर चढ़ जाता लेकिन किसी का आवाज वैसे होता है तो वो क्या करेगा बेचारा, वो अपने आवाज उतना ही करेगा। हाँ, उसको भी सेंसिटिव रहना चाहिए कि मेरे बाजू वाले को आवाज ना जावे, लेकिन वो अगर नहीं कर पा रहा है, मतलब सेंसिटिव उतना नहीं है, तो हम सेंसिटिव बन जाए उसके प्रति, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है तो हमको भी तकलीफ हो रही है, उसको भी तकलीफ हो रही है ना। तो वो कान में आता है डालने वाला रुई, प्रभु जी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। मैंने लिया और यूज का 50% फिल्टर होता है ना, फिल्टर ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। वो छोड़ दीजिए ना, आजकल अपना जो ईयरबड आता है ना, वो लगाने का, वो ज्यादा प्रभावी है। कितना आवाज बढ़ जाता है प्रभु जी, हम कितना जोर से बोलते हैं हमारे मैंने ऑडिट बना दिया। कोई नहीं, सारांश लेकिन प्रभु जी वो करने से स्टार्टिंग की बात करें तो वैसा कान खराब होते हैं। नहीं, वैसा करने से जो बोलते हैं वो सुनाई देता है, तो मतलब वे ऑफ डूइंग इट अच्छे से हो जाता है। हरे कृष्ण। आज का क्लास काफी प्रैक्टिकल क्लास है, एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है, डेमो दिखा दिया। डेमो दिखा कर। नहीं, प्रभु जी, ये मैं यही यूज करती थी पहले स्टार्टिंग में। हाँ, यस माता जी, यस। रेखा माता जी ने कन्विंस कर दिया है सबको, एक ही लगा। हाँ, एक लगा। नारायणी माता। और कैसा है देखिए माता जी, हमें हमारी भक्ति में प्रगति कैसे होगी जब हम वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, राइट? अभी अगर कोई वैष्णव, उसका बेचारे का आवाज ही वैसा के जोर से ही बोलता है, इवन मैं भी जोर से ही बोलता हूँ, तो क्या करेंगे हम?
तो आप अगर उसको बोलेंगे "हे, आवाज बंद कर रहे तेरा", राइट। इतना आवाज सुनने आपके पास तो एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि मुझे प्रगति करना है भक्ति में, राइट। इस तरह से हरे कृष्ण। उनको नहीं, उनको दीजिए। किसको आवाज आ रहा था? अच्छा, आपको ही आ रहा था क्या? और देखिए, किसी का अगर महामंत्र सुन लिया तो क्या होगा उससे? अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा ही होगा ना। उल्टा क्या है? वैसे भी प्रभुपाद जी का निर्देश तो हम करते ही हैं ना। हाँ, तो अच्छा है ना, उसका महामंत्र अपना महामंत्र स्क्वायर डबल। like this. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट है अभी भी, प्रभुपाद जी का उनके लिए ही है ना, वो सब बराबर, ये yes. करके उनके लिए, राइट। इस तरह से लाइक दैट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने फिर इसको यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया है। इस छठे 7वें पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिएगा, राइट। इवन 7th पॉइंट ऑल्सो। इस तरह से जब 6 एक्सचेंजेस भक्तों के बीच में होंगे, हरिनाम का सामर्थ्य हम पढ़ लेंगे प्रभु जी, ऐसा सामर्थ्य मैंने क्यों बताया, हरिनाम क्यों बताया, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। हरिनाम कब होगा? जब वैष्णव की संगति होगी। वैष्णव की संगति कब होगी? एक दूसरे से बात करेंगे। जब प्रेम, आपको जहां प्रेम मिलेगा वहीं जाएंगे ना आप। और प्रेम के लिए ये 6 चीज होना चाहिए। और इवन आप देखेंगे आपके इवन लाइफ टाइम में भी जीवन के बहुत सारे हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स रहते हैं। आप जनरली किन चीजों को याद करते हैं? अच्छे पॉइंट्स और अच्छे पॉइंट मतलब क्या होते हैं? हमको जो पसंद आते हैं। अरे मतलब अच्छे पॉइंट मतलब आप किसी के साथ यात्रा में गए थे और देखो हम गोविंदा में बैठ के प्रसाद लिए थे, याद है? और याद है आपको मेरे जीवन में कितना कष्ट था, फिर मैंने आपको कुछ बात बताया, आपने मुझे बताया। ये सब मेमोरीज है लाइफ के, राइट। जीवन में हम और क्या याद करेंगे? आप थोड़ी ना याद करेंगे मेरा एक दिन हाथ जल गया था और मैं चिल्ला रही थी दिन भर। वो तो याद नहीं करेंगे ना। याद क्या करेंगे? कैसे मैं वो ड्यूटी से मिली थी, फिर हम लोग कैसे बैठ के प्रसाद लिए थे, यात्रा में घूमे थे, यही तो याद आएगा ना आपको। लाइफ इसी मेमोरीज से भरा रहता है। लेकिन ये मेमोरीज अगर भक्तों के साथ जुड़ी हुई होंगी तो हमारा शुद्धिकरण होगा। नहीं तो कर्मी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आप कर्मी जगत में चले जाएंगे वापस। दैट्स वाई टाइम एंड अगेन ये चीजों को एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इन 6 चीजों से हमारा संवर्धन होगा भक्ति में, राइट। कि किसी ने हमको कुछ गिफ्ट दिया, किसी को हमने गिफ्ट दिया, या किसी ने कुछ बोला। आप सोचिए ना, किसी का बर्थडे है, आपने किसी भक्त को कुछ गिफ्ट दिया तो उसको कैसा लगेगा? और वो याद रखेगा। फिर या फिर आपने किसी के जीवन में बहुत कष्ट था, उसको आपने पूछा जाके मैं कुछ मदद करूँ क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने अपने हार्ट की बात बोल दी कि मेरे जीवन में ये कष्ट है। उसको कितना रिलीफ मिला होगा। और वो सबसे गहरा पॉइंट है जो कि लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। एंड दैट्स हाउ इन 6 चीजों को सराउंडिंग हमारा भक्ति कल्टिवेट होते रहता है, राइट। और इसलिए रूप गोस्वामी इसको टाइम एंड अगेन यहाँ पे बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं, दीज हाई एंड लो पॉइंट्स, राइट। और इसलिए भागवत में आप जाएंगे, भागवत के 3य स्कंद में एक श्लोक आता है अपना देववती माता और कपिल देव के बीच में डिस्कशन में, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवय विदु सयेश साधु सुकृतो मोक्षदारम अपावर्तम। यहाँ पे कहा गया है कि एक्चुअली इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती है, बराबर है कि नहीं? हम बूढ़े हो जाए, हम बूढ़े हो चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग बूढ़े हो चुके हैं, कुछ लोग बूढ़े होने के मार्ग में हैं और ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन इच्छाएं मर रही हैं क्या? राइट। और ऐसी इच्छाओं को मारने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। सत्संग के बिना इच्छा, पहले तो ये ढूंढ निकालना कि हमारे अंदर कुछ गलत इच्छाएं हुई, हमको पता नहीं चलता। कभी कभी हमको लगता है मेरा तो जब ठीक ठाक से हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं कि हमारे हृदय के गहराई के अंदर कितनी गंदगियां हैं, राइट। उन गंदगी को रिवील करने के लिए सत्संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। जब ऐसा संग मिलता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब हम सत्संग करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तो फिर हम इन चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। और एक्चुअली प्रभुपाद ने कई बार कहा है कि आप अगर ये सोचे कि जनरली पहले आप आने के पहले ऐसे सोचते होंगे ना, भक्ति मतलब क्या, मैं और भगवान, हमको किसी की जरूरत थोड़ी है, मैं और भगवान। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भ्रम है। भक्ति एक्चुअली कैन बी प्रैक्टिस प्रॉपरली ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना भक्तों के संग भक्ति मतलब इल्यूजन, प्रभुपाद जी ने साफ कहा है, भ्रम है ये। और ये भ्रम का पर्दाफाश हमारे जीवन में कई बार हो चुका है, राइट। तो कई बार हम लोग किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, किसी के साथ मेरा नहीं बनता है, हम नहीं चाहिए मुझे ये संग, फिर 1 हफ्ते बाद पता चलता है संग तो चाहिए। भले उसके साथ किसी बात पे अनबन हो रही है,
लेकिन अभी भक्त पहले से कम है जीवन में हमारे। क्या ऐसा थोड़ी कि पूरा मुंबई भक्तों से भरा हुआ है क्या? ऐसा कि ट्रेन में जाओ बाजू में भक्त, बस में बैठो भक्त, हमारा कार ड्राइवर भक्त, किचन में काम करने वाले भक्त, है क्या ऐसा कुछ? तो भक्त पहले से बहुत कम है। उसमें भी अगर उनके साथ हम लोग इस तरह से अनबन करते रहे तो फिर हमें कौन आगे मदद करेगा? फिर वो पता करता है कि नहीं 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 नहीं, ठीक है प्रभु जी जाने दो ना, माता जी जाने दो ना, चलो हम दोनों बैठ के जप करते हैं। वृंदावन में सब अकेले सब करते हैं भजन, वो सबको तो संग नहीं, तो वो तो फिर भी वो अकेले नहीं माता जी, उनके साथ दूसरा कोई साधु रहता ही है। अब देखिए ना बहुत सारे साधु जो जप करते हैं निर्जन भजन, उनका भी साधु का एक संग रहता है। भक्ति मतलब अकेले हो ही नहीं सकती। और वृंदावन में है तो क्या वहां पे अकेले थोड़ी है? वृंदावन अपने आप में धाम है, धाम का संग ले रहे हो। धाम एक पर्सोनिफिकेशन डीटी है, राइट? वो अकेला नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। और ये हमारे लिए डिस्कवर करने के लिए हमको टाइम लगता है। अभी भी हमको लगता है, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं चाहिए मुझे कोई, कभी होता है ना कुछ अनुभव ऐसा हो जाता है भक्तों के संग, नहीं चाहिए कोई डिवोटी, हम अकेले कर लेंगे अपना। लेकिन फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद याद आते हैं। याद नहीं, अपना हालत खराब हो जाता है भक्ति का। फिर क्या बोलता है, अरे बाप रे अब तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा भक्तों के फिर हरे कृष्णा माता जी मैं आऊँ क्या घर पे? बोले क्यों? लेकिन ये सबसे कठिन है ना, जब एक बार रिश्ता खराब हो जाए उसको पैच करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन पैचअप तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर हार्ट में इतने होल पड़ चुके हैं, उसको सिलते सिलते हमारा हालत खराब हो रहा है। और ऊपर से सिलने वाला ही चला गया। हार्ट के अंदर जो होल पड़ गया उनको सिलने वाला कौन है? डिवोटी है, वो सिलता रहता है। लेकिन डिवोटी चला गया, फिर हमारा कौन करेगा उसको, राइट? इसीलिए इन चीज़ों को जब हम जोड़ते जाएंगे, भक्त संघ हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है। लेकिन भक्त संघ में ये चीज़ें, और ये चीज़ें करते करते, इनको संवर्धन करते करते हमारा भक्ति का भी संवर्धन होगा। अदरवाइज भक्ति इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, संग के बिना। संघ के बिना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और ये हम में से बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार टाइम एंड अगेन बीच बीच में मिलता रहता है। मुझे जो अब्रॉड है फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर ही है, तो संग तो होता नहीं है, तो फिर संघ मतलब देखिए अगेन, संघ मतलब ये नहीं होता कि आप, संघ मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा साथ में फिजिकली बैठे। संघ मतलब आप कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं संघ। तो ऐसे कितने सारे हमारे इस्कॉन भक्त हैं जो कोई लंदन में रहता है, कोई अमेरिका में रहते हैं, बट दे आर कनेक्टेड सो मच, जूम हो, फोन कॉल हो, जो भी हो। सोशल मीडिया से और व्हेनेवर देयर इज अ टाइम, अभी अपने महाराज जी भी हैं, साल में एक बार ही मिलते हैं। किससे? वैशाखिका प्रभु से, उनके जो मित्र हैं या फिर दूसरे सन्यासी हैं, साल में एक ही बार मिलते हैं। लेकिन एक बार जब मिलते हैं 3 दिन घूमते हैं वो लोग। रेडवुड फॉरेस्ट का जो एरिया आपने सुना होगा स्टोरीज में महाराज के, 3 दिन जब घूमते हैं ना तो पूरे साल का बाद 3 दिन में हो जाता है। सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस। मतलब आपने समझने की कोशिश कीजिए कि वैष्णव संघ मतलब वेरी डायनामिक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दोनों, अभी हम लोग क्लास में आते हैं बैठते हैं आज, राइट? हफ्ते में एक बार हम लोग मिलते हैं या आप लोग मिलते हैं, सत्संग होते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमारा तो और फिर भी 24 घंटा तो नहीं रहते ना साथ में। सत्संग मतलब किसी से मैत्री, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो पूरी बात हो जाती है। पिछले 6 महीने के एक दिन में कवर हो जाती है सारी बात। मतलब वो 6 महीने के बाद भी स्टॉप नहीं रहता, हाँ। मतलब फ्रेश ऐसे ही रहता है। फ्रेश रहता है। और पिछले 6 महीने का कोटा एक दिन में कवर कर देते वो लोग। कोटा मतलब क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या तकलीफ थी, क्या क्या, उससे वो 1 दिन 2 दिन में जो होता है ना, प्रेम मिलन बात होती है, उससे अगला 6 महीना चल जाता है। और बीच बीच में जब भी कुछ होता है तो फोन कर ही लेते हैं ना। एक्टिव भक्त संघ मतलब इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा। अभी महाराज जी कितने समय रहते हैं यहाँ पे, लेकिन महाराज जी जब भी हमें मिलते हैं तो हम उनका संग लेते हैं, और वो संग का जो परिणाम है, इफेक्ट है, वो हमारा अगले 6 महीने निकाल देता है। और वैसे तो उनकी वाणी तो है ही हमेशा हमारे साथ, बट स्पेशली टॉकिंग अबाउट द इक्वल्स, प्योर डिवोटी तो उनका संग हमें अलग तरह से मिलता है। लेकिन इक्वल के लिए कैसे करेंगे आप संग? कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, कम्युनिकेशन में रहते हैं। और इससे एक्टिव तो मैं कहूँगा, कभी कभी मैं बनाता हूँ कुछ भी भक्तों के साथ, बना के रखा है मैंने कि वो एक चार्ट रहता है कि कितना जपा किया आज का, एंट्री करते रहो। एक जो भी ऐप रहेगा, एक्सेल शीट रहेगा, वो अपना करते हैं, मैं अपना करता हूँ। जब भी टाइम मिलता है हम चेक करते हैं कि बराबर चल रहा है कि नहीं सब कुछ।
फिर पता चलता है कि पिछले 6 दिन में कितना मोबाइल यूज किया रहता है, वहां पे लिखा हुआ कितना यूज किया। तो हमको भी ऐसा बनाना तो वो देखता है, बोलता है अरे बाप रे, के लिए। खुद के लिए। और आप आपस में शेयर कर सकते हैं उसको। खुद के लिए इन द सेंस कि जब तक आपके साथ दूसरा कोई मॉनिटर करने वाला नहीं रहेगा तो आप ज्यादा लंबा समय टिक नहीं पाएंगे उसमें। क्या जी? नहीं, मैं उसको कर रही हूँ, ग्रुप है ही ना। हाँ, ग्रुप है ऑलरेडी। हाँ, ग्रुप ऑलरेडी है। मैं आप क्या उसमें? मैं ऊपर में लिखती रही हूँ, पर मेरी 16 वाला रोज मैं करती हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब रहता है ना ऐसा, आप देखते हैं ना कि सब लोग कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे भी जल्दी करना है। और कितने कितने लोग लिखते भी है ये पढ़ा, तो उसमें अपने को भी होता है कि ला मैं ये करूँ, वो करूँ। वो इसे कहते हैं एक्टिव संग। संग मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 24 घंटा फिजिकली साथ में रहे। नए नए जमाने के नए नए टेक्नोलॉजीज हैं तो यूज करो ना उसको संग के लिए। दिस इज एक्टिव एसोसिएशन, राइट। व्हेन वी सी डिवोटीज वी गेट इंस्पायर्ड कि भक्तगण कैसे एकदम सुबह 9 बजे के पहले 16 माला। वो तो एक माता जी 9 बजे के 10 बजे तक 64 माला कर लेती है। वो हमारे वृंदावन वाले एक माता जी है। हाँ, जो भी ग्रुप में रहेंगे उनको मालूम रहेगा, माता जी है उनको मालूम है। तो वो कर देते हैं तो हमको दिखता है, तो इनको तो 64 हो गए, हमको तो 16 भी नहीं हुआ है, तो चलो 16 जल्दी जल्दी 16 कर लेते हैं, राइट। इस तरह से स्ट्रेस भी आ जाता है ना, अदर साइड, ऑन द अदर साइड। अच्छा है ना, भक्ति का स्ट्रेस अच्छा है। भक्ति पूरा करने के लिए स्ट्रेस आना चाहिए। संसारिक चीज करने के लिए स्ट्रेस आता है कि नहीं? और कर लेते हैं ना पूरा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भक्ति भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पूरा ओवरऑल डिस्कशन कहाँ पे है? भक्त संग, भक्त संग, भक्त संग। इसीलिए इसको कैसे बचा के रखना है और इसमें कैसे फ्लरिश होना है, ये हमारे लिए ओवरऑल डिस्कशन है। नहीं तो फिर भक्तों के संग में आने के बाद भी भक्ति में से पतन और बर्बादी का तो अनेक मार्ग हैं, यू नो। भक्तों के साथ झगड़े कर लो या फिर कैजुअल रहो, ठीक से ट्रीटमेंट मत दो। आप क्या अभी क्या होता है ना, यहाँ पे आके लोग एक्सट्रीम चलते हैं। अरे डिवोटी है तो उसको क्यों इतना मान सम्मान की बात करनी चाहिए? महाप्रभु ने बोला है ना कि नम्र रहना चाहिए, मान सम्मान नहीं मांगना चाहिए, लेकिन एक बेसिक ह्यूमन एटिकेट तो होना चाहिए ना। महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि इन द नेम ऑफ डेवलपिंग ह्यूमिलिटी, और वो भी किसके लिए? दूसरों के लिए। आपके लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे खुद। तो वो डिवोटी ऐसा क्यों बोलता है? इतना रिस्पेक्ट क्यों चाहिए उसको? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बेसिक ह्यूमन एटिकेट भी भूल जाए। तो बेसिक एटिकेट तो रहता है ना रिस्पेक्ट देने का। नहीं, वो डिवोटी है तो उसको टॉलरेंट रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। मैं कितना भी गाली दूं उसे सहन करना चाहिए। ऐसे अप्लाई करोगे तो काम नहीं चलेगा। और ऐसे करते हैं भक्तगण, है ना। अपने ऊपर अप्लाई करो कि भक्त मुझे कोई गाली देगा तो मुझे फिर भी कोई करेगा नहीं ऐसा। सो दैट्स आवर बेसिक ह्यूमन एटिकेट डीलिंग अगर भूल जाएंगे तो हमारा भक्ति का संवर्धन होने के बजाय विनाश होगा। और कई जगह पे ऐसा होता है, कई जगह पे। अपना टेम्पल तो काफ़ी सेफ है। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रीगेशन है दुनिया भर में जहाँ पे बहुत रफ डीलिंग होता है भक्तों के साथ। मतलब रफ मतलब वेरी, सच कैसे बाहर के लोग कैसे बात करते हैं वैसा। अपने यहाँ पे महाराज जी ने बहुत मतलब हम्बल और एकदम सॉफ्टनेस। हाँ संभाल के रखा हुआ है। मतलब इतना संभाल के रखा है कि आपको मैं बोलूंगा नहीं, कभी आप कहीं जाएंगे बाहर देखेंगे तो आपको ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आप फिर गाली मत देना कि अरे यहाँ पे पॉलिटिक्स होता है। बाहर देखो कितना पॉलिटिक्स होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं कुछ तत्व ऐसे होते हैं, 1000 में से 2-4 लोग होते हैं जो ऐसे करते ही हैं। क्या करेंगे उनका, राइट। हर कोई शुद्ध भक्त तो है नहीं यहाँ पे 100%। इस तरह से हरे कृष्ण। लिंक लिंक देता हूँ मैं आपको, पहले भी दिया था मैंने लिंक। ग्रुप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अंदर वर्कआउट नहीं करती हूँ, उधर चले नहीं चलेगा। देखिए वहाँ कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। थोड़ी 300 के 300 लोग लिखते हैं, 50 लोग लिखते हैं, 250 लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। वो देखते हैं कि कौन सा भक्त क्या जप कर रहा है, कैसे कर रहा है, और वो देख के उसको लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, प्रेरणा लेने के लिए। यस, प्रेरणा लेने के लिए, राइट। हाँ लपेट दो ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अगले क्लास से थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे क्लास का। क्या करेंगे ना, अभी हम लोग कितना लेते हैं? 2 घंटा लेते हैं। ले रही हम लोग 3 घंटा करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे?
1.5 घंटे के बाद ब्रेक। अभी प्रसाद लेंगे। प्रसाद नहीं, नहीं प्रसाद नहीं, ऐसे भक्ति की बातें। हाँ भक्ति की बातें करेंगे। 10 मिनट के 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, 5-7 मिनट के लिए। क्वेश्चन आंसर में दिया है ना, ये श्लोक भी लिखना है तो वो रिसाइट कराओ, तो हम लिख सकेंगे लिखना। हाँ ठीक है। नहीं एग्जाम का दिया नहीं अभी तक मैंने। ये साल में मुझे गाने याद आ रहे हैं, ये दिन महीने साल बीतते जाएंगे। अजी हाँ पुरुषोत्तम अधिक मास के बाद, अभी ये कवर करते करते पुरुषोत्तम अधिक मास तो आ ही जाएगा अभी। याद नहीं रहते। अगर हम महीने के बाद लेंगे तो पूरा चैप्टर लेंगे, पूरा बुक लेंगे। पहले ले लें, ठीक है, मैं फिर सोच के बताता हूँ आपको, ठीक है। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, अंजू माता जी की जय। हरे कृष्ण। बोलूंगा।